हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास ज्योग्राफी और उसमें मैपिंग। तो हम समझेंगे यहाँ एनसीईआरटी बुक की कि किस तरह से आपके जो ना बोर्ड एग्जाम में जो है ना मैपिंग पूछी जाती है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैपिंग का समझने से पहले अपन देखेंगे यहाँ अपने जो मैपिंग होती है उसमें एक तो इंडिया की मैपिंग होती है और एक वर्ल्ड की मैपिंग होती है। तो हम यहाँ साथ में आपके समझेंगे जो सीबीएसई पूछता है उसमें कौन कौन से चैप्टर में जो ना मैपिंग होती है और कौन कौन से चैप्टर से जो ना मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला अपन समझेंगे इसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किस तरह से जो ना आपके मैपिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन बाय वन अपन सबसे पहले समझेंगे पैटर्न के मैपिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन देखें यहाँ अपने जो चैप्टर में और चैप्टर में सबसे पहले जो अपनी बुक अपन पढ़ते हैं और वो है अपनी बुक है यहाँ पे जो वो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि अपन जो ना फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में देखें कौन से जो ना मैपिंग के चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर में से मैपिंग आती है और कौन से चैप्टर मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो चैप्टर अपना दिया है जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप चैप्टर 1 है अपना जो अपन पढ़ते हैं उसमें बुक में। और इसमें जो ना कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि आपने जो ये है चैप्टर 1 में से कोई भी मैपिंग क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बात करें अपन जो ना यहाँ चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ वाला चैप्टर है और इसमें से भी कोई भी आपका मैपिंग का क्वेश्चन नहीं बनता। उसकी बात करें अपन जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी जो ना आपका मैपिंग का कोई भी क्वेश्चन जो ना नहीं बनता। आपके जो मैपिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो चैप्टर यहाँ से अपने 4 से स्टार्ट होते हैं। और चैप्टर 4 अपना जो है यहाँ पे वो है प्राइमरी एक्टिविटी वाला। तो प्राइमरी एक्टिविटी में जो ना कौन कौन से मैपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ अपन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है अपना एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेजर एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है मेजर एरिया ऑफ द कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला मेजर एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये पूछा जाता है आपसे। अगला है मेजर एरिया ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछा जाता है। तो ये तो आपने जो ना इसमें चैप्टर 4 हो गया उसमें प्राइमरी एक्टिविटी। और प्राइमरी एक्टिविटी में अपने मैपिंग के इस तरह के जो ना क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाओ इसमें चैप्टर 5 की बात करें अपन तो उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी वाला, उसमें से कोई भी चैप्टर इस चैप्टर में से आपका कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर 6 है अपना टर्शियरी एंड क्वार्टररी एक्टिविटी, इसमें से कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन नहीं आता अपना। फिर अपना चैप्टर आ जाता है 7 और ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और इसमें से आपके मैपिंग क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें जो ना मैपिंग क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। एक तो पूछा जाता है अपने टर्मिनल स्टेशन, और टर्मिनल स्टेशन में ऑफ द ना ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का यहाँ पूछा जाता है। और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जैसे आपको ट्रांस साइबेरियन का टर्मिनल स्टेशन बताना होता है, ट्रांस कैनेडियन का बताना होता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का बताना होता है। उसके बाद अपन से पूछे जाते हैं इसमें जो है ना मेजर मेजर सी पोर्ट के बारे में। और मेजर सी पोर्ट में आपको यहाँ बताया गया कौन कौन से जो ना आपके मेजर सी पोर्ट, जैसे यूरोप में जो है ना मेजर जैसे नॉर्थ कैप है, लंदन है, हम्बर्ग है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में जैसे आपके वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस है, इसके बारे में पूछा जाएगा। साउथ अमेरिका में आपका रियो डी जेनेरियो है, कोलोन है, वालपरेसो है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें अपन अफ्रीका में जैसे सूज एंड केप टाउन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। एशिया में अपन देखें यहाँ पे जो ना मेजर सी पोर्ट में योकोहामा है, संगाई है, हांगकांग है, अडेन है, कराची है, कोलकाता, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें अपन जैसे ऑस्ट्रेलिया पर्थ है, सिडनी है, मेलबोर्न है। तो इस तरह से आपके जो ना यहाँ पे मेजर सी पोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके वो है मेजर एयरपोर्ट के बारे में। और मेजर एयरपोर्ट आपके जो है ना अपन बात करें कि जैसे एशिया कंटिनेंट की अपन बात करें तो एशिया में जैसे टोक्यो है, बीजिंग है, मुंबई है, जेड्डा है, अडेन है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अफ्रीका की बात करें तो उसमें जोहान्सबर्ग है और नायरोबी है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरोप की बात करें तो अपने मॉस्को है, लंदन है। यूरोप की बात करें तो मॉस्को है, लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है, रोम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं शिकागो है, न्यू ऑर्लियंस है, मेक्सिको सिटी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। साउथ अमेरिका की बात करें अपन यहाँ तो आपने बुनोस एयरीज है, सेंटियागो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें अपन तो डार्विन है, वेलिंगटन है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो थे कुछ जो ना जैसे मेजर सी पोर्ट और मेजर एयरपोर्ट जो अपनी फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अपन इसी चैप्टर में जो ना यहाँ पे इनलैंड वाटर बेज और पढ़ते हैं, उसमें इनलैंड वाटर बेज की अपन बात करें तो जैसे अपना स्यूज कैनाल है, पनामा कैनाल है, राइन वाटर बेज है और सेंट लॉरेंस सी बेज है। तो इनमें से भी आपका जो है ना मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन चैप्टर 8, और चैप्टर 8 है अपना इंटरनेशनल ट्रेड।
तो आप ध्यान रखना जो ना अपनी फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड से कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन जो अपना बनता नहीं है, ना उससे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन यहाँ, और ये तो अपनी जो बुक थी अपने जो अभी तक डिस्कस किया था फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, और नेक्स्ट बुक अपन जो पढ़ते हैं इसमें वो है अपनी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में से कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है और किस चैप्टर में से मैपिंग के किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो वन बाई वन अपन देखें यहाँ पे मैप वर्क की चैप्टर जो वन है अपना, और चैप्टर वन जो अपना इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, यानी चैप्टर वन जो अपना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जो ना मेजर क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो बनता है कि आपसे ना इसमें वो स्टेट पूछा जाता है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी हो पॉपुलेशन की, या फिर आपकी लोएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अभी तक जो अपने पास सेंसस के जो डेटा अवेलेबल है वो 2011 के हैं, अभी न्यू सेंसस के डेटा आए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ना 2011 जरूर लिखा आएगा। उसके बाद अपन बात करें वो है अपना ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर, और इसमें से कोई भी अपना क्वेश्चन जो ना यहाँ नहीं बनता मैपिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें अपना चैप्टर वो है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, और लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में जो ना आपके मैपिंग के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, जैसे राइस है, बीट है, कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है, टी एंड कॉफी है। यानी कि इन जो क्रॉप्स की आपको ना लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो ना स्टेट ध्यान रखने की कौन कौन से इसमें जो ना इन क्रॉप्स की लीडिंग प्रोड्यूसर जो ना है लार्जेस्ट। उसके बाद बात करें अपन जो ना वाटर रिसोर्सेज में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपका मैपिंग का बनता नहीं है। उसके बाद बात करें अपन मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, और इसमें भी आपके जो ना कुछ इंपोर्टेंट जो ना मैपिंग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि आयरन और माइंस के बारे में आपके मैपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आयरन और माइंस में आपके देखोगे यहाँ पे जैसे मयूरभंज है, बेलडीला है, रत्नागिरी है, बेल्लारी है, तो ये आपकी जो ना आयरन और माइंस है, इनमें आपके जो ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग के। मैग्नीज माइंस की बात करें तो अपन बालाघाट है, शिमोगा है, इसमें भी जो आपके है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉपर माइंस की बात करें तो आप हजारीबाग है, सिंहभूम है, खेतड़ी है, ये आपके जो ना इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉक्साइट माइन की बात करें तो कटनी है, बिलासपुर है, कोरापुट है, तो इसमें से आपके जो ना मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस में जैसे झारिया है, बोकारो है, रानीगंज है, नाइबेली है, इनसे आपके मैपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है अपना ऑयल रिफाइनरी, जैसे मथुरा है, जमुनानगर है, बरौनी है, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने जो है ना वो है प्लान चैप्टर 6, और वो चैप्टर 6 है अपना प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट, और इसमें से आपका कोई भी जो ना मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता। उसके बाद बात करें अपन चैप्टर 7 में, और चैप्टर 7 में अपन देखें यहाँ पे तो चैप्टर 7 जो अपना है इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडिया वाली बुक में जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर है उसमें से कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता, जबकि वर्ल्ड वाली बुक में से अपन ने देखा कि वहां वर्ल्ड वाली बुक में से जो ना मैपिंग के क्वेश्चन थे उसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, लेकिन इंडिया वाली बुक में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें चैप्टर 8 है अपना वो इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड की अपन बात करें तो इसमें जैसे आपसे पूछे जाएंगे मेजर सी पोर्ट, और मेजर सी पोर्ट में आपको जैसे कांडला है, मुंबई है, मरमागांव है, कोची है, मैंगलोर है, टूटिकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और हल्दिया है, तो इनमें से आपके जो ना मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि जो यहाँ तो सी पोर्ट की बात करें थी, अब यहाँ एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको जो ना मेन ध्यान रखना है अहमदाबाद है, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, अमृतसर है, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद है, तो इसमें से आपके मैपिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट चैप्टर आता है वो है ज्योग्राफिकल जो ना पर्सपेक्टिव ऑफ द सिलेक्टिव इशू एंड प्रॉब्लम्स, और ये लास्ट चैप्टर है, इसमें आपके कोई भी जो ना मैपिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो यहाँ अपन ने देखा कि जो ना आपके सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी में से किस तरह से जो ना मतलब कौन कौन से चैप्टर है जिनसे मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से चैप्टर है जिनसे मैपिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और जिन चैप्टरों में से मैपिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें कौन से टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा सब कुछ अपन ने पढ़ा। अब यहाँ अपन वन बाय वन इन सारे सबको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल जो ना आपके पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर और लेटेस्ट जो ना आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जो ना इसमें नेक्स्ट वो है अपने वन बाय ज्योग्राफी मैपिंग। तो अपने लिए क्या है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो ना इसमें टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आते हैं, और आज आप पढ़ लोगे तो उसमें आपके मैपिंग क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और साथ साथ हम देखेंगे इसमें आपके जो ना प्रीवियस ईयर में किस तरह से जो मैपिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ कंप्लीट आपकी जो ना इसमें इंडिया और वर्ल्ड की जो ना मैपिंग को अपन समझेंगे।
तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जो ना अपनी एनसीईआरटी मैपिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और यहाँ पे अपन जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बुक है, और वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक, और उसमें मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको है ना इंडिया वाली मैपिंग को समझने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको इंडिया का जो है ना पॉलिटिकल मैप वो आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हो। और जब इसमें मैपिंग आप करने बैठो तो आपके हाथ में पॉलिटिकल मैप होने चाहिए, और वन बाय वन उसको आप भरते जाइए, जिससे क्या है आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो और वो मैपिंग भी क्लियर हो चली जाए। तो सबसे पहले तो आप जो स्टार्ट करना चाहिए आपको भरना, वो सबसे पहले तो इंडिया की कितनी जो स्टेट है और उनकी कैपिटल, तो उनको आप है ना फिल करो, और डेली कम से कम 10 दिन तक एक एक मैप आप फिल करो। तो जब आपकी इंडिया की जो है ना स्टेट और कैपिटल आपके अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो बाकी के इंडिया की जो मैपिंग के क्वेश्चन भी आपके जो है ना इसमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिया की मैपिंग जब आप सीख जाओगे, उसमें कैपिटल स्टेट सीख जाओगे, तो आपकी ये बुक आपको जो है ना इजी लगेगी। तो अपन यहाँ मैपिंग में स्टार्ट करते हैं अपनी जो है ना इंडिया वाली जो बुक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और इसमें किस तरह से मैपिंग क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो ना मैपिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में हेडिंग लिखी होगी इस तरह से कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। यानी आपको इसमें एक मैप है, इसमें यहाँ ब्लैंक मैप दिया जाएगा, और उसमें आपको बताना है कि जिसमें स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन और स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी कि आपसे ये पूछा गया है इसमें कि उन स्टेट के नाम बताने जिनकी जनसंख्या जो है ना अर्बनाइजेशन में, यानी सबसे कम है अर्बनाइजेशन में नगरीय जनसंख्या, और अर्बनाइजेशन जो जनसंख्या सबसे जो है ना ज्यादा और कम है, तो दोनों अपन को स्टेट बताने हैं। पहला तो इसमें पूछा गया कि यहाँ लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, और दूसरा पूछा गया इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी कि एक स्टेट ऐसा है जिसकी जो ना लोएस्ट लेवल है, तो उसमें अपन को पता है जो ना लोएस्ट लेवल अर्बनाइजेशन, यानी कि जो नगरीय जनसंख्या है, शहरी जो इलाका है, वो अपन को पता है जो अपना यहाँ पे ये जो स्टेट है, और ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। और इस हिमाचल प्रदेश में आप जानते हो ये माउंटेनस वाला रीजन है, हिमालय का जो ना ये रीजन है, और इसमें आप देखोगे यहाँ प्लेन जो लैंड है वो बहुत कम है, और यहाँ माउंटेन होने के कारण जो है ना अर्बनाइजेशन जो है ना डेवलप अच्छा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपका जो आंसर जाएगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अपन इसकी बात करें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में, तो अपना जो गोवा है, गोवा में आप जानते हो कि कम एरिया है लेकिन उसमें अर्बनाइजेशन ज्यादा है, तो इसमें आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसके आंसर आपके कौन कौन से हो गए इसमें, तो लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में तो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन में हो गया आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है इसमें, और वो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपसे जो है ना बुक आपकी जो एग्जाम में या तो इसमें हाईएस्ट डेंसिटी पूछी जाती है पॉपुलेशन की, या फिर लोएस्ट डेंसिटी पूछी जाती है पॉपुलेशन की। तो ये इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, और इसमें वन क्वेश्चन हमेशा जो ना पूछा जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका ये तो सेम होगा, लेकिन उसमें पूछा जाएगा आपका स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और अगला इसमें स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि दो आपको ना इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो उसमें ऐसा स्टेट आपको बताना है उसमें कि जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, और एक स्टेट ऐसे बताना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है। तो अपन को पता है कि इसमें जो आपके हैं यहाँ पे कि अगर पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अपन देखा जाए तो उसमें अपना जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसकी जो डेंसिटी सबसे कम है, तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी है। और हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें अपन, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में अपना जो है यहाँ पे बिहार है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बिहार। तो इसमें दो हो गए आपके, जो हाईएस्ट अगर पूछा जाए डेंसिटी में तो आपका बिहार हो गया, और लोएस्ट डेंसिटी पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। तो क्लियर है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको मैपिंग में भी फिल करने, और इस तरह से एग्जाम में आए तो उसको आप जो है ना सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है अपना, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया लोकेट एंड लेवल फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स। वो लैंग्वेज तो आपकी सेम रहेगी, और इसमें आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिटी विद द मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी सिटियों के यहाँ पे ना मार्क करिए जिनकी जो ना आप देखोगे जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन से अधिक है। तो यहाँ पे जो ना 10 मिलियन पॉपुलेशन से अधिक आबादी वाले अपन को पता है, देखो एक तो यहाँ दिल्ली है, उसके बाद अपन देखें यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ग्रेटर मुंबई है,
थर्ड है इसमें जो ना यहाँ पे अपन बात करें इसमें चेन्नई है, और फोर्थ है अपन यहाँ पे एक जो ना यहाँ पे इससे पहले बेंगलुरु भी है, फिर उसके बाद चेन्नई है, फिर उसके बाद कोलकाता है। तो अपने यहाँ जो है ना मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन वाले जो एरिया मतलब हो गए, इसमें कौन कौन से हैं? पहला दिल्ली हो गया, दूसरा ग्रेटर मुंबई हो गया, तीसरा बेंगलुरु हो गया, और ध्यान रखना बेंगलुरु जो है ना ये कर्नाटक में है। उसके बाद चेन्नई हो गया वो तमिलनाडु में, और उसके बाद कोलकाता हो गया जो यहाँ वेस्ट बंगाल में। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इसमें दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता। तो ये ऐसे वो हो गए सिटी जिनकी जो है ना पॉपुलेशन 10 मिलियन से अधिक है। अगला क्वेश्चन से अपन बात करें कि अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो है ना आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है इस तरह से, और इसमें जो क्वेश्चन होगा सेम लैंग्वेज तो वही होगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे कि स्टेट विद द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन, यानी कि आपको इसमें इंडिया के मैप में वो स्टेट का ना इसमें मार्क करना है जो कॉटन में लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगला इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस एंड जूट, और लीडिंग प्रोड्यूसर है बीट एंड शुगर कैन। तो ऐसे स्टेट अपन को इंडिया में बताने हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर है। और आप जब ये बुक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो अपना जब चैप्टर पढ़ते हो आप लैंड रिसोर्सेज वाला, तो उसमें ये चीजें होती है, और वहां पे भी जो आपसे मैपिंग के साथ साथ उसको पढ़ा जाता है। और यहाँ उसमें अपन अलग से जो ना मैपिंग इसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अपन देखिए इसमें जो ना यहाँ पे अपने जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें स्टेट विद द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो अपन को पता है यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन में सबसे पहला जो है और ये सबसे ज्यादा जो है ये है गुजरात। तो ये अपना इंडिया के मैप में गुजरात है, और गुजरात क्या है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, यानी सबसे ज्यादा जो कॉटन कपास जो होती है वो गुजरात में होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया इसमें गुजरात। अब आपको क्या करना है, वहां पे जो मैप होंगे उसमें ABCD जो है ना मार्क करके आएगा। तो अपन को ए अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसमें ए में लिखना है कि गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन। यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर इस तरह से गुजरात पूछा जाए या कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा जाए तो आप इसको मार्क कर दोगे। उसके बाद अपन बात करें इसमें जो नेक्स्ट पूछा गया कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, और कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर अपन देखें यहाँ पे तो ये अपना इंडिया का मैप है, और इसमें कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर तो देखिए ये कर्नाटक, ये वाला एरिया कौन सा अपना कर्नाटक। और इस कर्नाटक में जो ना आप देखोगे कि ये जो कर्नाटक है कॉफी में लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कर्नाटक। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्टूडेंट जो गलती करते हैं कॉफी और टी जो होती है चाय, दोनों को वो आसाम करके आ जाते हैं। जबकि इसको ध्यान रखना है कि कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर तो कर्नाटक है, और आसाम जो ना कॉफी में नहीं है लीडिंग प्रोड्यूसर। इस चीज का अपन ध्यान रखना है। आसाम की अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो आसाम जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है यहाँ पे टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी, और लीडिंग प्रोड्यूसर अगर टी पूछे तो उसमें अपना जाएगा यहाँ आसाम। तो यहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर अपन देखें यहाँ पे तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपना आसाम है। यहाँ पे ये आसाम है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे मेघालय हो गया। तो इसमें चाय की बात करें तो ध्यान रखना आपको चाय लीडिंग प्रोड्यूसर जो चाय में है अपना, और टी में कौन सा है अपना आसाम। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, उसको ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट जो है ना कॉफी और चाय में एक ही आसाम करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो राइस एंड जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट, और राइस एंड जूट की अपन बात करें तो राइस एंड जूट में आप देखो ये वेस्ट बंगाल। तो ये वाला एरिया जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ये, और वेस्ट बंगाल जो आप देखोगे इसमें यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। तो इसमें राइस एंड जूट में ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा राइस और सबसे ज्यादा जूट जो होता है वो अपना वेस्ट बंगाल में होता है। इसमें भी स्टूडेंट जो गलत करके आ जाते हैं और वो गलत ये कर, तो अपने इसमें जो ना यहाँ पे नेक्स्ट जो डी क्वेश्चन है वो राइस एंड जूट, और इसमें स्टूडेंट गलत ये करके आ जाते हैं कि जो ना राइस में वो अधिकतर जो बिहार करके आ जाते हैं, क्योंकि बिहार अपना राइस में है नहीं। तो इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना है कि राइस और जूट में पूछा जाए तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है अपना वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द बीट एंड शुगर कैन। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है जो बीट सबसे ज्यादा बीट और शुगर कैन में जो अभी लीडिंग प्रोड्यूसर चल रहा है ये अपना उत्तर प्रदेश, ये कौन सा है अपना यूपी। यानी कि सबसे ज्यादा जो गेहूं और जो उसमें अपन देखे गन्ना शुगर कैन सबसे ज्यादा होता है वो होता है यूपी में। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको जो ना मतलब सही कर सकते हो। और ध्यान रखना आपके हाथ में जब मैपिंग के यहाँ पे क्वेश्चन करो या मैपिंग स्टार्ट करो तो आपके हाथ में जो ना मैप होना चाहिए एक साथ में, और मैपिंग में आपको इनके बिल करते हुए जाना चाहिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो और मैपिंग के क्वेश्चन सही हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं
यहाँ पे ऊपर की लैंग्वेज तो सेम होगी और उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि इंपोर्टेंट आयरन और माइंस के बारे में क्वेश्चन है ये। और इंपोर्टेंट आयरन और माइंस जैसे आपको डिफरेंट स्टेट में पूछे जाएंगे कि जैसे पहला दे दिया, जैसे महाराष्ट्र की आपको इंपोर्टेंट आयरन और माइंस आपको इसमें फिल करनी है, कर्नाटक की इंपोर्टेंट आयरन और माइंस आपको फिल करनी है, छत्तीसगढ़ की आपको इंपोर्टेंट आयरन और माइंस फिल करनी है, और उड़ीसा की आपको इंपोर्टेंट आयरन और माइंस फिल करनी है। तो यहाँ अपन 1 बाय 1 अपन देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी आयरन और माइंस जो है ना इंपोर्टेंट है। तो इसमें अपन बात करें जो ये अपना महाराष्ट्र है, और इस महाराष्ट्र में जो है ना इंपोर्टेंट आयरन और माइंस है वो है रत्नागिरी। यानी कि आपसे पूछा जाए, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपको स्टेट पूछ लेंगे या फिर आपको माइंस का नाम पूछ लेंगे, या माइंस का नाम दे दिया जाएगा उसमें स्टेट पूछ लिया जाएगा, या स्टेट दे दिया जाएगा और उसमें माइंस का नाम आपसे फिल करवा लिया जाएगा। तो ध्यान रखना उसमें आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये पूछे साहब रत्नागिरी माइंस इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट, तो रत्नागिरी माइंस का है महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में कौन सी माइन जो है ना उसमें लोकेटेड है, तो वो रत्नागिरी। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो अपन कर्नाटक की बात करें, और कर्नाटक में जो इंपोर्टेंट आयरन माइंस है उसका नाम है बेल्लारी, तो ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ यहाँ नेक्स्ट जो पूछा गया इसमें जो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो इंपोर्टेंट आयरन और माइंस हैं, तो देखिए इसमें एक तो है ना यहाँ अपनी छत्तीसगढ़ की जो आयरन और माइंस है, और ये अपनी जो आप देखोगे इसमें एक तो बेलेडीला है, छत्तीसगढ़ में जो है ना आयरन और इंपोर्ट माइंस है वो एक तो बेलेडीला है, एक है आपकी दुर्ग, जो यहाँ आपके देखो यहाँ निशान लगा रखा है इसमें, अगली जो माइंस है इसमें दुर्ग है, और एक माइंस है इसमें दंतेवाड़ा है। यानी छत्तीसगढ़ में आपकी 3 माइंस हो गई। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक तो बेलेडीला है, एक दुर्ग है और एक दंतेवाड़ा है। यानी छत्तीसगढ़ में आपकी बेलेडीला, दुर्ग और दंतेवाड़ा, तो इसमें भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, और अधिकतर आप देखोगे कि इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ वाला। उसके बाद अपन बात करें कि उड़ीसा में जो है ना कौन सी इंपोर्टेंट आयरन और माइंस है, तो उड़ीसा में आयरन और माइंस है वो है मयूरभंज। तो इसका अपन को ध्यान रखना है कि उड़ीसा की जो आयरन और माइंस है उसका नाम है वो है मयूरभंज। तो इस तरह से आपको ना इन आयरन और माइंस का जो है ना इसमें मैपिंग से क्वेश्चंस जो है ना पूछा जाता है, और वो आपको जो है ना इसमें सही करना होता है। तो ये आपके आयरन और माइंस से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, बस इसमें यहाँ जो आपसे पूछा गया है वो है मैग्नीज माइंस, यानी कि आपको है ना इंपोर्टेंट मैग्नीज माइंस बतानी है, और कौन कौन सी इंपोर्टेंट मैग्नीज माइंस है। अब इसमें आपसे अगर स्टेट पूछ ले जाए साहब मध्य प्रदेश में कौन सी जो ना मैग्नीज माइंस है उसका नाम बताइए आप, या फिर आपसे कर्नाटक में कौन सी इंपोर्टेंट मैग्नीज माइंस है उसका नाम बताइए, या फिर आपसे जो ना जैसे बालाघाट जो ना मैग्नीज माइंस कहाँ पे है, या सिमोगा मैग्नीज माइंस कहाँ पे, तो वो आपसे स्टेट भी फिल करा सकता है। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया कि जो ना इंपोर्टेंट मैग्नीज माइंस में आपके मध्य प्रदेश और कर्नाटक, तो अपन को पता है अपना जो ये एमपी है, और एमपी में जो है ना मैग्नीज माइंस है यहाँ बालाघाट है, और ये एमपी जो है यहाँ ये वाला एरिया अपना एमपी है। एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे ना एमपी का जो नाम पड़ा है, तो एमपी का जो नाम पड़ा है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य मतलब होता है अपन बात करें मध्य, मध्य मतलब होता है मिड, मध्य का मतलब होता है मिड, और प्रदेश का मतलब होता है एरिया, यानी कि ये मिड का एरिया है इसलिए इसका नाम जो है ना एमपी पड़ा है। तो ये आप देखोगे पूरे इंडिया के मैप में ये कहाँ मिड में है, तो यहाँ पे जो माइंस है वो कौन सी है अपनी बालाघाट माइंस। उसके बाद जो है ना अपन जैसे कर्नाटक में आपसे माइंस पूछा जाए कर्नाटक में कौन सी माइंस है, तो सिमोगा, तो ये मैग्नीज माइंस है, इंपोर्टेंट माइंस है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कॉपर माइंस के बारे में पूछा गया है कि इंपोर्टेंट कॉपर माइंस आपको बतानी है, जैसे राजस्थान की कौन सी है और झारखंड की कौन सी है। तो देखिए राजस्थान की जो कॉपर माइंस है, सबसे अधिक जो कॉपर माइंस जो फेमस है राजस्थान की अपन बात करें, तो एक तो है खेतड़ी, राजस्थान की जो कॉपर माइंस है वो है एक तो खेतड़ी है, और कुछ जो है ना कॉपर माइंस का एरिया आप देखोगे भीलवाड़ा और उदयपुर तक भी फैला हुआ है, तो इनमें हो गए। उसके बाद अपन बात करें इसमें झारखंड में, और झारखंड में जो आप देखोगे कॉपर माइंस है एक तो अपनी हजारीबाग है और एक है सिंहभूम। तो झारखंड में आपको 2 कॉपर माइंस ध्यान रखनी है, हजारीबाग और सिंहभूम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ तक कि राजस्थान की तो खेतड़ी हो गई, भीलवाड़ा होगी, उदयपुर होगी, और झारखंड की हजारीबाग और सिंहभूम। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो है ना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इसमें इंपोर्टेंट जो है ना आपकी बॉक्साइट माइंस के बारे में पूछा गया है, यानी कुछ इंपोर्टेंट बॉक्साइट माइन है उनके आपको बताने नाम या स्टेट फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे इसमें
या तो आपको है ना माइंस के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा ये माइंस कौन से स्टेट में, या फिर उस स्टेट वाइज आपसे पूछा जाएगा सब एमपी में, या आप बताओ उड़ीसा में कौन सी इंपोर्टेंट जो है ना आपकी बॉक्साइट माइंस है, या छत्तीसगढ़ की जो ना माइंस है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे अपन बात करें 1 बाय 1, जैसे आपसे पूछा गया इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जैसे कटनी, कटनी बॉक्साइट माइंस है वो कहाँ पर स्थित है। तो कटनी बॉक्साइट माइंस आप ध्यान रखना है, कटनी बॉक्साइट माइंस जो अपनी एमपी में, ये वाला एमपी वाला एरिया है, तो ये अपनी एमपी में, तो आपको एमपी में फिल करना है। उसके बाद अपन बात करें और वो माइंस है दूसरी सेकंड जो है ना कोरापुट माइंस, और कोरापुट माइंस जो है ना अपनी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसका ध्यान रखना है कोरापुट माइंस कहाँ पे, अपनी उड़ीसा में। उसके बाद आ जाते हैं अपन, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं यहाँ, और इसमें पूछा गया है आपकी इंपोर्टेंट जो है ना बॉक्साइट माइंस, और इंपोर्टेंट बॉक्साइट माइंस में अपना यहाँ एक तो कटनी पूछा गया है, कोरापुट पूछा गया है, बिलासपुर पूछा गया है। और एक चीज ध्यान रखनी है अपन को कि आपको या तो उसमें माइंस का नाम दे दिया जाएगा और स्टेट फिल कराएंगे, या फिर आपको है ना उसमें स्टेट दे दिया जाएगा और उसमें इंपोर्टेंट जो है ना माइंस का नाम फिल कराएंगे। तो दोनों तरफ से अपन को ध्यान रखना है। तो पहला पूछा गया जैसे कटनी जो है ना अपनी, इसमें बॉक्साइट माइन कहाँ पर स्थित है। तो कटनी बॉक्साइट माइंस की अपन बात करें तो कटनी बॉक्साइट माइंस हम देखो कि ये अपने मध्य प्रदेश वाला एरिया, इसमें ये कटनी बॉक्साइट माइंस है। तो या तो आपको कटनी दे दी जाएगा तो उसमें आपको एमपी ध्यान रखना है, या फिर एमपी दे दिया जाएगा तो उसमें आपको कटनी फिल करना है। अगली आपको इसमें बताया गया कि कोरापुट जो है ना बॉक्साइट माइंस कहाँ पे, तो आप देखो ये अपना कोरापुट बॉक्साइट माइंस उड़ीसा में, तो इसका आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में कौन से कोरापुट। और अगली जो है आपकी बिलासपुर को माइंस कहाँ पे है, तो बिलासपुर माइंस है जो अपनी छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएंगे। और ध्यान रखना कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ना मैप लेके बैठना है और मैप में हाथ के हाथ फिल करना है। इनकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे जो ना इसमें यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम से आप चैनल से इनकी जो है पीडीएफ और इनकी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनकी सारी। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, और इसमें वही क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम होगी। और इसमें यहाँ बताया गया कि इंपोर्टेंट कोल माइंस, और इंपोर्टेंट कोल माइंस आपसे पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चंस कि कौन कौन सी जो ना इसमें इंपोर्टेंट कोल माइंस हैं। और उसमें आपको या तो स्टेट दे दी जाएगा या फिर आपसे कोल माइंस दे दी जाएगी, उनके जो ना फिल करवा दी जाएगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे तमिलनाडु स्टेट में कौन कौन सी माइंस है, उसके बाद झारखंड में कौन सी है, वेस्ट बंगाल में कौन सी माइंस है। तो ध्यान रखना आपको तमिलनाडु अपन बात करें तो 1 बाय 1 देखिए यहाँ, जैसे तमिलनाडु में, और इसका नाम है नेवेली, यानी तमिलनाडु की जो अपन देखें कोल माइंस है उसका नाम है नाइवेली, और ये जो ना इम्पोर्टेंट माइंस है। उसके बाद अपन आ जाते हैं झारखंड में, और झारखंड की बात करें तो इसमें झारखंड वाला एरिया हो गया। और झारखंड में एक तो ये आप बोकारो और एक झारिया। तो आप इसमें एक चीज तो आप झारखंड झारखंड में जयपुर झारिया, इससे ध्यान रख सकते हो। तो एक तो आपको वैसी याद हो जाएगी, और दूसरी यहाँ पे बोकारो हो गई। तो उसके बाद अपन देखें यहाँ तीसरा पूछा गया इसके वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जो अपनी कोल माइंस है उसका नाम है रानीगंज। वेस्ट बंगाल में जो कोल माइंस है वो है रानीगंज। तो अपनी यहाँ जो ना तमिलनाडु की कौन सी होगी, नाइवेली हो गई, और झारखंड की झारिया बोकारो हो गई, और वेस्ट बंगाल की अपनी होगी रानीगंज। तो इसमें आप ना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है अपना इसमें ऑल रिफाइनरीज को लेके, यानी कि फॉलोइंग स्टेट में आपको ना ऑल रिफाइनरीज के नाम बताने, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें कि यहाँ पे जो है ना जो स्टेट दिए हुए हैं, और उन स्टेट में जो कुछ ऑयल रिफाइनरी है और जो फेमस है उनके नाम आपको फिल करने। जैसे आपको दिया है इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बिहार है और यूपी है। तो अपन बात करें 1 बाय 1 बात करें तो सबसे पहले अपन देखें गुजरात की, देखें तो ये अपना गुजरात वाला एरिया है, ये अपना गुजरात वाला एरिया है। और गुजरात में जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है एक तो जमुनानगर, और दूसरी यहाँ पे कोयली भी है। गुजरात में ऑयल रिफाइनरी दो हैं जो फेमस है, एक तो जमुनानगर है और एक है कोयली। तो ये चीज ध्यान रखना। और जो कोयली और रिफाइनरी है वो कहाँ पे, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपसे ध्यान रखना है, पूछा जाता है इसमें कि जमुनानगर और कोयली जो है और रिफाइनरी कहाँ पे है, तो ये गुजरात में दोनों। या गुजरात में कौन सी ऑयल रिफाइनरीज है, तो जमुनानगर और कोयली। तो इस चीज से आप ध्यान रखना। उसके बाद अपन आ जाते हैं यहाँ एमपी में, तो ये अपना एमपी वाला एरिया है, ये वाला अपना एमपी एरिया है। और एमपी में जो ऑयल रिफाइनरीज है ये एमपी है, और एमपी में जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है बीना। एमपी की जो ऑयल रिफाइनरीज है उसका नाम है बीना। तो आपको यहाँ एमपी में कौन सी ऑयल रिफाइनरी फिल करनी है, बीना।
तो ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साहब बबीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो वो एमपी में। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है सी में कर्नाटका। तो कर्नाटक में जो ऑयल रिफाइनरीज है और वो है मंगलुरु। तो ये अपना ये एरिया कौन सा कर्नाटका है, ये कौन सा है, ये कर्नाटका एरिया है, स्टेट है। और कर्नाटक में जो ऑयल रिफाइनरीज है वो है कौन सी अपनी मंगलुरु। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन पूछा गया इसमें जो अपना तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ऑयल रिफाइनरी का नाम है वो है चेन्नई के नाम से, ऑयल रिफाइनरी चेन्नई। उसके बाद बिहार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार की ऑयल रिफाइनरी काफी इंपॉर्टेंट है। और बिहार में जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है बरौनी। तो ये ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा गया है, बरौनी। तो बिहार में है ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद अब पूछा गया इसमें जो ना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी उसका नाम मथुरा, मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज है उत्तर प्रदेश में। तो ये अपनी जो ना इंपोर्टेंट स्टेट और उनकी ऑयल रिफाइनरीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कि आपसे जो ना लैंग्वेज तो सेम होगी, और उसमें क्वेश्चन जैसे एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो अपन जब अपनी बुक पढ़ते हैं उसमें तो यहाँ देखते हैं उस बुक में चैप्टर में भी आते हैं, और वो चीज यहाँ है कि अपन जो ना इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो देखिए नाम से जैसा पता है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, क्वाड्री मतलब होता है 4, अपन को पता है क्वाड्री मीन्स होता है 4, क्वाड्री का मीन्स होता है 4। और यहाँ अपन देखें कि इसमें 4 जो है ना मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटर में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ये दिल्ली, और दिल्ली से स्टार्ट होते हुए आप देखोगे इधर यहाँ चलते हुए, और यहाँ इसमें कनेक्ट करते हैं इसको मुंबई तक। तो इसमें 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, और फिर उसके बाद आप आ जाओ इसमें, यहाँ पे जो ना इसको कनेक्ट किया है यहाँ से चेन्नई, और फिर इसको यहाँ कनेक्ट किया गया है उसमें कोलकाता, और फिर वापस ये दिल्ली। यानी कि इसको एक तरह से क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर में जो ना बना दिया है, और 4 मेट्रो सिटीज को इसमें कवर किया गया है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये आपको इन चारों मेट्रो सिटीज के नाम ध्यान याद रखने हैं, यानी दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चारों मेट्रो सिटीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें इसमें जो पूछा गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो अपने मैप में अपन पता है कि ये वाला एरिया नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इसमें अपन क्वेश्चंस को अगर समझे तो यहाँ से यानी कि नॉर्थ से लेके और साउथ तक ये कॉरिडोर है, और उस कॉरिडोर में आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। तो इसमें अपन बात करें जैसे यहाँ से श्रीनगर से स्टार्ट होता है, और ये चलते चलते श्रीनगर से, और आप देखोगे इस तरह से ये आ रहा है यहाँ पे, और लास्ट में ये कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु। और श्रीनगर जम्मू और कश्मीर से स्टार्ट होते हुए तमिलनाडु तक ये आता है। तो इसको कहा गया नॉर्थ वेस्ट जो ना अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये कौन सा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। उसके बाद आ जाओ इसमें जो अगला पूछा गया कि ईस्ट वेस्ट, यानी कि ईस्ट साइड से लेके और वेस्ट साइड तक जो कॉरिडोर। और आप देखोगे यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट यानी सिलचर से स्टार्ट है ये, और सिलचर जगह कहाँ पे, आसाम में। ये सिलचर जगह कहाँ पे, आसाम में, ध्यान रखना। तो आसाम में सिलचर से स्टार्ट। तो इसमें जो अगला इसमें बताया गया है इसमें अपना ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर में, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आप देखोगे यहाँ से सिलचर आसाम से स्टार्ट होता है ये, और यहाँ गुजरात तक। और गुजरात में आप देखोगे जो पोर्ट बंदर जगह, पोरबंदर, पोर्ट बंदर, और ये यहाँ पे पोर्ट टाउन है, और वहां तक जो फैला हुआ है। तो ये अपने यहाँ तक जो कंप्लीट आ रहा है इसमें, और ये हो गया अपना ईस्ट वेस्ट जो ना इसमें कॉरिडोर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मेजर सी पोर्ट। यानी कि अपन को इसमें बताना है कि मेजर सी पोर्ट, और उसमें आपसे ये इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मेजर सी पोर्ट और या एयरपोर्ट के बारे में। तो ध्यान रखना इसमें कि मेजर सी पोर्ट आपसे पूछा गया है, तो उसमें कुछ जो ना इंपॉर्टेंट सी पोर्ट को ध्यान रखना है आपको। अब उसमें या तो सी पोर्ट दे दी जाएगा तो स्टेट पूछ ले जाएंगे, या स्टेट दे जाएगा तो सी पोर्ट उसमें पूछ ले जाएगा, तो वो आपको फिल करना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपसे दे दिया गया सब कांडला जो ना सी पोर्ट कहाँ पे, आप फिल करिए, या मुंबई सी पोर्ट कहाँ पे है, मारवागांव कहाँ पे, मंगलुरु कहाँ पे, कोची कहाँ पे, टूटीकोरिन कहाँ पे, चेन्नई कहाँ पे, विशाखापट्टनम कहाँ पे, पारादीप और हल्दिया। तो 1 बाय 1 अपन देखें यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा गया कांडला, तो कांडला सी पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में। तो इसका अपन को ध्यान रखना है, कांडला सी पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में। उसके बाद अपन बात करें और वो है मुंबई सी पोर्ट की, तो मुंबई सी पोर्ट अपना महाराष्ट्र में। ये आप कर लोगे। क्वेश्चन जो है ना इसमें जो अधिकतर पूछा जाता है कांडला से पूछा जाता है, या मारवागांव, और मरवागांव जो ना इसमें वो है अपना
मरवागांव आप देखो गोवा में, तो मरवागांव सी पोर्ट कहाँ पे हो गया, गोवा में। उसके बाद पूछा गया इसमें अपना मरवागांव हो गया, उसमें बेंगलुरु, और न्यू बेंगलुरु अपना कर्नाटक में। कोची सी पोर्ट की बात करें तो कोची केरला में हो गया। उसके बाद टूटिकोरिन की बात करें अपन तो टूटिकोरिन सी पोर्ट तमिलनाडु में हो गया। चेन्नई सी पोर्ट की बात करें अपन तो ये भी तमिलनाडु में अपना। और विशाखापट्टनम ये सी पोर्ट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में हो गया। पारादीप की बात करें तो ये उड़ीसा में हो गया। और हल्दिया सी पोर्ट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में हो गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट और मेजर जो है ना इसमें सी पोर्ट ध्यान रखने, ये हल्दिया कोलकाता में ही आता है, वेस्ट बंगाल में हो गया। तो इनका आपको है ना ध्यान रखना है, और इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी पोर्ट से आपसे। नेक्स्ट अपन देखें इसमें, और आपसे पूछा गया है इसमें जो ना यहाँ एयरपोर्ट, यानी कि मेजर एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, या तो आपको उसमें आप देखोगे, या तो उसमें स्टेट दे दिया जाता है साहब, इसमें जो ना आप जैसे मान लो आपको पंजाब स्टेट दे दिया, तो पंजाब स्टेट में आपको ना मेजर जो ना एयरपोर्ट आपको फिल करने कौन कौन से हैं, या फिर आपको एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसमें स्टेट फिल करना है। तो यहाँ अपन स्टेट वाइज देखें, कुछ जो ना इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्टिंग से अपन देखें, या जैसे पंजाब पूछा है तो पंजाब में जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर में, और एक यहाँ चंडीगढ़ में भी है, एक जो चंडीगढ़ में भी है। तो अपने जो है ना यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो आपको ये अमृतसर और चंडीगढ़ दो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करें अपन तो अपना दिल्ली में भी जो ना एयरपोर्ट है, फिर गुजरात में एयरपोर्ट है, उसका नाम है अहमदाबाद में यहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट है। उसके बाद बात करें अपन जो कर्नाटक में एयरपोर्ट है वो है बेंगलुरु, या बेंगलुरु में जो ना एयरपोर्ट है कर्नाटक वाले इसमें स्टेट में। उसके बाद बात करें अपन केरला में जो ना थिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट। उसके बाद तमिलनाडु बात करें तो चेन्नई एयरपोर्ट है। उसके बाद तेलंगाना में देखें तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद अपन देखें यहाँ जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट है, और यहाँ आसाम में एयरपोर्ट है वो है गुवाहाटी। तो ये कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट और मेजर एयरपोर्ट है, तो यहाँ भी जो नोट कर रखे हैं इसमें आप देखोगे, जैसे पंजाब में अमृतसर चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली में दिल्ली है ये, गुजरात जो ना गुजरात में जो एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद में, और महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में थिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु में जो है अपना चेन्नई, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, आसाम में गुवाहाटी, हैदराबाद में तेलंगाना, और विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश। तो ये अपनी जो ना इंडिया वाली बुक, जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक के कंप्लीट आपके जो ना इसमें आप देखोगे कि अपने मैपिंग के क्वेश्चन कवर हो गए, इनसे बाहर अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद अपन इसमें करेंगे कि किस तरह के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, और सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के आए लेटेस्ट क्वेश्चंस, जिसमें पीवाईक्यूज, और यहाँ अपन देखेंगे कि आपकी जो ना सीबीएसई में किस तरह के जो ना प्रीवियस ईयर में जो ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये लेटेस्ट जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन जो है ना यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें जो ना यहाँ पूछा गया ये मैप, इंडिया मैप के क्वेश्चन हैं। और इसमें अपन को पता है यहाँ जो आपको दिया जाएगा उसमें कि वो जो सेम लाइन अपन ने जो वहाँ पहले डिस्कस की थी, on the given political outline map of the India, locate and label any five the following geographical features with appropriate symbols। यानी कि आपको यहाँ 7 जो है ना यहाँ पे कुछ नेम दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 को आपको लेवल और लोकेट करना है, यानी 7 में से सिर्फ 5 को ही आपको करना होता है। इसलिए ये 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इसमें अपन बात करें कि इंपोर्टेंट आयरन और माइंस इन द ओडिशा, पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है कि लोकेट एंड लेवल द इंपोर्टेंट आयरन और माइन इन ओडिशा। फिर उसके बाद इंपोर्टेंट सी पोर्ट इन केरला, ये कॉपर माइन इन राजस्थान, एंड ऑल रिफाइनरी इन बिहार, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, ये स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड ये स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो इस तरह के आपसे ना यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनमें से 7 में से आपको 5 को ही जो है इसमें लेवल एंड लोकेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें इसमें इंपोर्टेंट आयरन और माइंस इन द ओडिशा। तो देखिए अपन उड़ीसा की बात करें यहाँ पे, और उड़ीसा में जो इंपोर्टेंट आयरन और माइंस, यानी कि ये वाला जो एरिया अपना, सबसे पहले तो अपन को स्टेट पता होना चाहिए कहाँ पे ये, और ये उड़ीसा स्टेट है। इस उड़ीसा स्टेट में अपन बात करें यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे माइंस है, और एक तो है इसमें मयूरभंज, और दूसरी जो माइंस है वो है केंदुझर। तो यहाँ उड़ीसा में 2 इंपोर्टेंट आयरन माइंस हैं जो यहाँ लिखा है, उसमें एक तो केंदुझर है और एक मयूरभंज है। तो ये अपन को यहाँ इनमें से कोई एक को ही आपको जो है क्या करना है, लोकेट करना है, लेवल करना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया इसमें। और दूसरा पूछा गया एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन केरला।
तो से केरला अपन को इंडिया के मैप में पता होना चाहिए केरला है कहाँ पे। तो यहाँ ये अपना जो ना इंडिया के मैप में ये केरला है। और केरला में जो अपन बात करें यहाँ पे जो ये सी पोर्ट की बात करें तो ये सी पोर्ट है वो है कोचिन या कोची। तो ये केरला का जो सी पोर्ट हो गया ये कोचिन या कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका थर्ड, एक कॉपर माइन इन राजस्थान। तो अपन ने देखा यहाँ राजस्थान की जो कॉपर माइंस है, और राजस्थान में कॉपर माइंस की बात करें अपन यहाँ तो ये खेतड़ी कॉपर माइंस है। तो राजस्थान की जो कॉपर माइंस है वो है खेतड़ी कॉपर माइंस, और ये इंपोर्टेंट कॉपर माइंस है राजस्थान की खेतड़ी। इसको आप इरेज कर देना, ये वैसे ही लगाया हुआ है ना, यहाँ गलती से ये टाइपिस्ट ने कर दिया है। तो यहाँ जो ना इसमें कौन सी माइंस होगी, यहाँ ये खेतड़ी कॉपर माइंस होगी, इंपोर्टेंट माइंस होगी ये खेतड़ी राजस्थान की। उसके बाद अपन बात करें और नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो है एन ऑयल रिफाइनरी इन बिहार। तो मैंने अपन डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, और ये लास्ट ईयर भी पीवाईक्यू में आपके पूछा गया है, और भी जो ना काफी बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बिहार में जो ऑयल रिफाइनरी है वो है बरौनी के नाम से। तो यह ऑयल रिफाइनरी कौन सी है, बरौनी। तो इसका अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद ये ऑयल रिफाइनरी बिहार जो है बरौनी ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। तो पंजाब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो अपन को मैप में आना चाहिए कि मैप में पंजाब एरिया है कहाँ पे। तो ये पंजाब वाला स्टेट है, और पंजाब में एयरपोर्ट है वो है अपना यहाँ पे जो दिया गया है, और वो एयरपोर्ट है अमृतसर। और एक यहाँ पे चंडीगढ़ भी जो ना यहाँ एयरपोर्ट है। तो दो है यहाँ पे, तो अपन अमृतसर और चंडीगढ़ दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने बताया कि इसमें से ना या तो जैसे आपसे हमेशा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्वेश्चन आता है या लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे इस बार लास्ट ईयर आपके जो ना इसमें हाईएस्ट डेंसिटी पूछ लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपसे उसमें लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाएगा, उसमें कौन सा स्टेट है। तो इस तरह से हर साल जो ना आपसे किसी साल जो ना आपसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाता है, तो किसी साल आपसे जो ना उसमें लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है अपनी बिहार। ये बिहार वाल की जो ना डेंसिटी सबसे अधिक है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो यहाँ अपन बात करें जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, इसमें जो ना आप देखोगे कि इसमें जूट का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ तो अपन ने 7 के 7 कर दिए, लेकिन आपको मैंने एग्जाम में 7 नहीं करने, उसमें ओनली 5 ही आपको इसमें लेवल एंड लोकेट करने हैं। तो एक तो आपका ये पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें, और ये पीवाईक्यू सेकंड क्वेश्चन, और ये भी आपकी जो ना नेक्स्ट जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है उनका ही जो ना ये क्वेश्चन है। तो इसमें इंडिया मैप से है ये, और इसमें भी वही आपकी जो लैंग्वेज तो सेम लिखी आएगी यहाँ पे, और उसमें यही आएगा कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड लेवल एनी 5 द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो यहाँ आपको वही 7 दिए हुए हैं, और उसमें से आपको 5 ही जो ना लेवल लोकेट करने हैं। तो पहला दिया है इसमें ए स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। जो यहाँ दिया गया है कि उस स्टेट का आपको नाम बताना है जो है ना कॉफी में कैसा है वो है ना लीडिंग प्रोडक्शन है। उसके बाद दिया गया ऑल रिफाइनरी इन द यूपी, एन इंपोर्टेंट कोल माइंस एरिया इन द वेस्ट बंगाल, ये मेजर सी पोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द गोवा, ये स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुजरात, एंड आयरन और माइंस एरिया इन द छत्तीसगढ़। तो अपन देखो ये पता है इसमें ना हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ना 2 बार पूछ लिया इसमें। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ना आपसे मतलब कंटिन्यू पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 अपन यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें, और देखते हैं क्या क्या आंसर है। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे ये स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, यानी कि उस स्टेट का आपको जो ना इसमें बताना है जो कॉफी प्रोडक्शन में सबसे जो ना लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो मैंने बताया ना अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कॉफी समझ के और वो आसाम को कर देते हैं, जबकि आसाम टी में जो ना लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो यह कॉफी प्रोडक्शन की अपन बात करें तो कॉफी प्रोडक्शन में जो ना लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है अपना, ये कर्नाटका। तो इसका जो आंसर होगा एक तो ये होगा कर्नाटका। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपन को मैपिंग आनी चाहिए, मैपिंग में कर्नाटका है कहाँ, और उसमें फिर कर्नाटका में जो है ना यहाँ ये किस चीज में जो है ना लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो कॉफी में। दूसरा जो क्वेश्चन था ऑल रिफाइनरी इन यूपी, तो अपन बात करें यूपी अपना, जैसे अपन को पता होना चाहिए कि यूपी अपने इसमें मैप में कहाँ है, ये अपना यूपी वाला एरिया है, और यूपी में जो ऑल रिफाइनरी है वो मथुरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना इसमें थर्ड है एन इंपॉर्टेंट कोल माइंस एरिया इन द वेस्ट बंगाल,
और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये अपना वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। और ये वेस्ट बंगाल में जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है रानीगंज। तो ये अपन को यहाँ वेस्ट बंगाल पता होना चाहिए और उसमें ऑयल रिफाइनरी रानीगंज है। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है, इसमें ये मेजर सी पोर्ट अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ द गोवा। तो ये गोवा की कोस्ट के साथ जो सी पोर्ट है और ये यहाँ दिया गया है, इसमें इसका नाम है मरवा गांव। तो अपन को यहाँ गोवा पता होना चाहिए। और गोवा आप देखोगे ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, इन दोनों के बीच में गोवा पड़ता है। और इसमें जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, उसका नाम है अपना जो मरवा गांव। उसके बाद क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कि ये स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और अपन ने अभी लास्ट उसमें भी डिस्कस किया और अभी भी ये देखते हैं इसमें कि जो अपना बिहार है ये कैसा स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये अपना क्या हो गया, बिहार। तो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट हो गया। उसके बाद इसमें बताया गया यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुजरात। तो गुजरात में अपन को है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताना है। तो ध्यान रखना ये अपना एरिया गुजरात है, ये गुजरात वाला एरिया है। और इस गुजरात वाले एरिया में आप देखोगे कि ये जो ना अहमदाबाद, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उधर लिख दिया, आप उसमें ध्यान मत देना, वो राजस्थान वाला एरिया। लेकिन ये ना यहाँ पे गुजरात अपना कहाँ पे, ये एरिया गुजरात। तो इसके लिए आपको क्या है ना, मैपिंग आनी चाहिए। और आप साथ में जो ना मैपिंग के कुछ मैप लेके बैठा करो, उसमें आप फिल करते चला करो। उसके बाद अपन देखें इसमें जो नेक्स्ट दिया गया है कि एन आयरन और माइनिंग एरिया इन द छत्तीसगढ़। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी, छत्तीसगढ़ में आपको एरिया पूछा है। इसमें जो ना आपको ध्यान देने वाली बात है, माइनिंग का नाम नहीं पूछा है, उस एरिया पूछा है जो ना जहाँ पे आयरन और माइनिंग पाई जाती है ना, तो वो एरिया कौन सा है। तो अपन से यहाँ जो आप देखोगे कि इसमें जो ना एरिया पूछे जब, तो दिल्ली और राजहरा यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में एरिया है। और बाकी का अगर आपसे माइनिंग पूछे तो बेलेडीला हो गई, आप इसमें दंतेवाड़ा हो गई और दुर्ग हो गई। तो आपसे अगर माइन पूछा जाए तो माइंस के नाम तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में माइंस है, तो इसमें एक तो बेलेडीला है, बेलेडीला, और एक दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, और एक दुर्ग हो गई। तो वो तो माइंस है। लेकिन आपसे यहाँ एरिया पूछा तो एरिया तो क्या है, दिल्ली राजहरा है और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस चीज का वो ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट क्या है, क्या पूछा गया एरिया और उसमें माइंस जो है ना के नाम लिख के आ जाते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि स्टूडेंट कहते हैं मैं सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। तो ये अपने थे जो है ना यहाँ पे जो है ना PYQ। और उसके बाद अपन देखते हैं जो अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और इसमें नेक्स्ट आ जाइए यहाँ कि जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने CBSE के द्वारा जो जारी किए गए हैं, और उसमें वही आपके इंडिया के जो पूछे गए हैं कि वही आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सेम होगी। तो कोई भी आपको 7 दिए जाएंगे, उसमें से 5 ही आपको कवर करने हैं। तो पहला जैसे पूछा गया इसमें, एन इम्पोर्टेंट आयरन और माइन इन ओडिशा, साउथर्न मोस्ट सीपोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया, एंड ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कर्नाटका, एंड इम्पोर्टेंट कोल माइन इज द वेस्ट बंगाल। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन बात करें वो है अपना ओडिशा। और ओडिशा की अपन बात करें तो ओडिशा कहाँ पे, देखिए ये अपना ओडिशा है, ये जो स्टेट है वो है उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा में जो यहाँ पे अपन बात करें, उड़ीसा में जो ना आयरन और माइंस के बारे में जो पूछा गया है, और ये है जो आयरन और माइंस है मयूरभंज, मयूरभंज आयरन और माइंस है, उसका नाम है मयूरभंज। तो उड़ीसा की जो ये आयरन और माइंस है उसका नाम क्या है, मयूरभंज। तो इसका ध्यान रखना है ना। ये तो उड़ीसा की हो गया आयरन और माइंस जो है ना, मयूरभंज। उसके बाद पूछा गया साउथर्न मोस्ट सीपोर्ट ऑफ द इंडिया। अब साउथर्न मोस्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट अपना साउथर्न मोस्ट हो गया, यानी कि तमिलनाडु वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। और इस तमिलनाडु में जो ना ये साउथर्न मोस्ट वाला पार्ट हो गया। और इसमें जो यहाँ अपन बात करें, इसमें पूछा सी पोर्ट्स, और सी पोर्ट्स है वो है टूटीकोरिन, टूटीकोरिन। तो इसमें कौन सा सी पोर्ट्स है, टूटीकोरिन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इसमें एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात। तो गुजरात की जो ऑयल रिफाइनरी, तो सबसे पहले तो अपन को गुजरात पता होना चाहिए इसमें कहाँ है, तो ये अपना गुजरात है। और ये गुजरात में जो ऑयल रिफाइनरी है तो वो है जमुनानगर, जमुनानगर। तो गुजरात की ऑयल रिफाइनरी वो है जमुनानगर, ऑयल रिफाइनरी गुजरात। द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो इसमें है ना बार बार वही हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को कवर कर रहे हैं। और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे ये बिहार है, और ये बिहार में क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये हो गया है। उसके बाद बात करें द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। अब देखिए यहाँ टी की बात की है ना, यहाँ उसमें पहले अपन ने देखा था वहां पे कॉफी की बात की थी, तो टी की बात की है।
तो टी में आप देखो यहाँ आसाम, ये आसाम है, और ये ई का जो ना आंसर हो गया इसमें, और ये क्या है, टी में जो ना लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये कैसा है, टी में जो ना लीडिंग प्रोड्यूसर है आसाम, तो इसका जो होगा आसाम। उसके बाद बात करें अपन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कर्नाटका, तो अपन को पता होना चाहिए कर्नाटका में जो ना यहाँ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो पहले सबसे पहले तो अपन को कर्नाटका पता होना चाहिए अपना कर्नाटका, और कर्नाटक में जो एयरपोर्ट है और वो है अपना जो है ना यहाँ बेंगलुरु, जो कर्नाटक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो ये अपन को है ना कर्नाटक का एयरपोर्ट पता चल गया। उसके बाद बात की है इसमें एन इम्पोर्टेंट कोल माइन इन द वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की जो ना इम्पोर्टेंट कोल माइंस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन को वेस्ट बंगाल पता होना चाहिए कहाँ पे ये अपना एरिया वेस्ट बंगाल है, और ये कोल माइंस है, इसका नाम है रानीगंज, रानीगंज। तो ये अपनी जो ना लेटेस्ट जो ना सीबीएसई के सैंपल पेपर है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन जो आपके दिए हैं और पूछे जाते हैं वो अपन ने डिस्कस किए। और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वो भी जो ना अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात करें 2 है, तो यहाँ अपन देखें इसमें ये भी लेटेस्ट है ये आपका, और यहाँ अपन देखें इसमें जो है ना क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होगी, 7 आपको जो ना उसमें दिए जाएंगे, उसमें 5 भी आपको लेवल है लोकेट करने। तो यहाँ अपन बात करें 1 by 1 की जो पूछा गया है, इसमें एन इम्पोर्टेंट कोल माइन इन द ओडिशा, एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन द कर्नाटका, झारिया कोल माइंस एंड ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश, द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब। तो यहाँ अपन 1 by 1 करें कि उड़ीसा की जो कोल माइंस हैं, तो देखिए इसमें पहला ए आ जाते हैं अपन यहाँ, तो अपन को पहले ये उड़ीसा पता होना चाहिए अपना, ये उड़ीसा है, और इसमें कोल माइंस है उसका नाम है मयूरभंज। उसके बाद अपन बात करें एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन द कर्नाटका, और कर्नाटक का जो सी पोर्ट है, जैसे ये अपना कर्नाटका एरिया हो गया, और कर्नाटक का सी पोर्ट है वो है मैंगलोर या न्यू मैंगलोर। उसके बाद सी की बात करें अपन, इसमें झारिया कोल माइंस, और झारिया कोल माइंस की अपन बात करें इसमें सी आ जाते हैं यहाँ, तो झारिया कोल माइंस ये झारखंड में, तो ये अपने झारिया कोल माइंस है यहाँ झारखंड में, ये झारिया हो गई। उसके बाद अपन बात करें ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की ऑयल रिफाइनरी आप देखो इसमें जो ना ये यूपी और यूपी की ऑयल रिफाइनरी मथुरा में हो गई। उसके बाद बात करें अपन द स्टेट लीडिंग इन द, नहीं उसमें द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है ना स्टेट है वो अपना अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद बात करें द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, और लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ टी अपन बात करें तो ये आसाम है अपना। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो फर्स्ट पे तो आसाम जाता है, तो ध्यान रखना फर्स्ट पे। फिर कभी कभी जो ना अगर आसाम ऑप्शन नहीं हो, या तो इस तरह से आपके वेस्ट बंगाल तमिलनाडु भी उसमें जो ना यहाँ ऑप्शन होते हैं, अगर इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको आसाम ही फिल कर रखना है। उसके बाद यहाँ देखना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, तो पंजाब का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो है अमृतसर। तो ये अपनी जो ना आपने देखा है कि सीबीएसई में जो ना पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, और सैंपल क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से अपने जो ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं मैपिंग, और मैपिंग में अपने यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड की मैपिंग। तो अभी तक अपने देखा था कि इंडिया की मैपिंग, और उसके साथ साथ अपन जो ना वर्ल्ड मैपिंग के साथ अपन देखेंगे यहाँ जो ना प्रीवियस ईयर में किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें जो ना आपके सैंपल पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं, वो आप अपन जो ना सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। और अभी लेटेस्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी अपन इसमें जो ना यहाँ मैपिंग में डिस्कस करेंगे। तो आप ये यहाँ स्टार्ट करें 12th जियोग्राफी एनसीईआरटी, और इसमें जो ना मैपिंग, और ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अपन मैपिंग। तो मैपिंग में यहाँ अपन जो ना यहाँ बुक है अपनी फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें वर्ल्ड की मैपिंग। तो आपको वर्ल्ड मैपिंग को है ना कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या है जो ना आपके हाथ में ब्लैंक जो ना वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप, और उसमें कुछ आपको ना मतलब इसमें जो फेमस हैं उसमें कंटिनेंट हो गए, कंट्री हो गए, एरिया हो गए, वो आपको जरूर आने चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ, जैसे कनाडा हो गया, आपका यूएसए हो गया, तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट्स हो गया। इधर ये साउथ अमेरिका वाला जैसे ब्राजील हो गया, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो इस तरह की आपको जो मेन मेन रसिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो और भी आपको जो मेन मेन है वो आने चाहिए जो अपनी यहाँ बुक में दिए गए हैं, तो वो तो आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि मैपिंग का क्वेश्चन उनसे ही बनता है। और आपके हाथ में हमेशा ब्लैंक मैप होना चाहिए पॉलिटिकल का, और उसमें साथ साथ आपको ना उसमें फिल करते हुए जाना है। तो यहाँ अपन जो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑन द आउटलाइन
पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कंटिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया। यानी आपको क्या बताना है इसमें कि एरिया टर्म में और जो ना प्रत्येक कंटिनेंट में जो लार्जेस्ट कंट्री का नाम बताना है, यानी संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है वो अपन को बताना है। तो देखिए अपन यहाँ बात करें, जैसे मान चलो यहाँ अपन देखें इसमें जो है ना ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में अपन बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है अपना यहाँ पे कनाडा। तो ये कौन सा हो गया सबसे बड़ा कंट्री, कौन सा हो गया नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो गया, कनाडा। दूसरा अपन बात करें वो है जैसे कंटिनेंट अपना साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे बड़ा कंट्री है वो है ब्राजील। तो अपना कौन सा हो गया इसमें, ब्राजील हो गया। उसके बाद बात करें अपन यहाँ जो है इसमें थर्ड जैसे अपन बात करें तो यूरोप, और यूरोप में अपन बात करें जैसे मान लो ये अपना यूरोप कंटिनेंट है, और यूरोप में कौन सा हो गया, फ्रांस। तो यूरोप में कौन सा हो गया, फ्रांस। उसके बाद बात करें अपन अफ्रीका, और अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में कौन सा हो गया यहाँ, अल्जीरिया। और उसके बाद अपन बात करें यहाँ एशिया, तो एशिया में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है अपना चाइना। तो ये चाइना सबसे बड़ा कंट्री हो गया एशिया का। और उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी और कंट्री भी, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये अपना जो ना पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। अब आपके पास पॉलिटिकल मैप में आप इसको है ना आराम से फिल कर लो कि कौन कौन से जो ना बड़े वो है इसमें कंट्री और ईच कंटिनेंट में। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें अपन जो बात करें और यहाँ पूछा गया कि आपका लैंग्वेज तो सेम होगी, और उसमें क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग, यानी कि आपको सब्सटेंस गैदरिंग के जो ना एरिया बताने हैं उसमें वर्ल्ड में। और यहाँ अपन बात करें कि एक तो जो ना अपना एरिया है सब्सटेंस गैदरिंग का, और वो है नॉर्थ कनाडा। तो ये नॉर्थ कनाडा वाला एरिया हो गया यहाँ पे सब्सटेंस गैदरिंग का, ये एरिया सब्सटेंस गैदरिंग का एरिया हो गया नॉर्थ कनाडा। उसके बाद बात करें इसमें अमेजन बेसिन वाला एरिया जो ना अपने सब्सटेंस गैदरिंग वाला एरिया है। उसके बाद ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला एरिया, ये सब्सटेंस गैदरिंग वाला एरिया है। उसके बाद नॉर्दर्न यूरेशिया वाला जो ना ये एरिया सब्सटेंस गैदरिंग वाला एरिया है, ये नॉर्दर्न यूरेशिया हो गया यहाँ पे। उसके बाद बात करें अपन जो है ना साउथ ईस्ट जो है ना एशिया वाला रीजन, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, ये क्या सब्सटेंस गैदरिंग वाला एरिया है। तो इस तरह के जो ना आपके रीजन है, तो इसको आप क्वेश्चन को है ना सॉल्व कर लोगे। उसमें आपके है ना जो मैपिंग दी जाएगी, उसमें आपके जो है ना इस तरह की मैपिंग होगी, उसमें ABCD लिखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा सब एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग, एरिया ऑफ द नोमैडिक गार्डनिंग। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। नेक्स्ट अपन देखें इसमें जो आपकी बुक दी हुई है उसमें मैप है, और ये बुक का आपका मैप है। तो आपकी बुक के अनुसार उसको मैपिंग को आप है ना यहाँ उसको जो उसमें फिल कर सकते हो और उससे समझ सकते हो जो अपनी मैपिंग में समझाया गया है कि उसमें बुक में कि किस तरह से जो आपकी यहाँ पे आप देखो जैसे नॉर्दर्न कनाडा हो गया, ये वाला एरिया जो आपके डार्क डार्क कर रखा है यहाँ पे, ये नॉर्दर्न कनाडा वाला एरिया हो गया। ये अमेजन बेसिन वाला एरिया हो गया। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला एरिया हो गया। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला एरिया हो गया। ये नॉर्दर्न यूरेशिया वाला एरिया हो गया। ये साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया हो गया यहाँ से, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला हो गया। और ये नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया हो गया। तो ये अपने जो ना उसमें है आपकी बुक का है ये, और उसमें आपके बुक में जो ना इसमें बुक में डायरेक्ट फिल कर सकते हो इसको, या फिर आप इसमें जो ना अलग से मैप में इसको फिल कर सकते हो। तो ये आपके सब्सटेंस गैदरिंग वाला जो है ना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि मेजर एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग, यानी आपको ना इसमें नोमैडिक हर्डिंग का जो ना मेजर एरिया बताने कौन कौन से जो ना मेजर एरिया नोमैडिक हर्डिंग के। तो अपन बात करें यहाँ पे जो अपने मेजर एरिया नोमैडिक हर्डिंग के, जैसे पहला एरिया है वो होता है नॉर्थ अफ्रीका। तो पहला एरिया कौन सा हो गया इसमें, नॉर्थ अफ्रीका। दूसरा एरिया जो है ना आप देखोगे इसमें अरेबियन पेनिनसुला वाला एरिया हो गया, यहाँ ये अरेबियन पेनिनसुला वाला एरिया हो गया। तीसरा एरिया आप देखोगे इसमें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया हो गया। चौथा ये मेडागास्कर वाला एरिया हो गया। फिर उसके बाद देखोगे आप टुंड्रा रीजन ऑफ द यूरेशिया, ये यूरेशिया का टुंड्रा रीजन हो गया। और पांचवा जो एरिया देखोगे आप ये मंगोलिया वाला रीजन हो गया। तो ये कौन से नोमैडिक हर्डिंग के जो ना मेन जो ना आपके रीजन है। इसमें आपके जो ना बुक में ये मैप दिया हुआ है, तो बुक में आप जो ना अपने मैप को बुक के मैप से उसमें फिल कर सकते हो। और वो मैंने यहाँ फिल कर दिया आपके, जैसे टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, मंगोलिया और अरेबियन पेनिनसुला हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया। तो ये अपने कौन से एरिया नोमैडिक हर्डिंग के, तो आप इसको ना बुक में भी फिल कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ, और पूछा गया इसमें कि मेजर एरिया ऑफ द कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, ये आपको इसमें बताने हैं कि जो ना लाइव स्टॉक रेयरिंग के जो ना मेजर जो ना कमर्शियल जो लाइव स्टॉक रेयरिंग के जो मेजर एरिया कौन कौन से हैं।
तो यहाँ अपन बात करें, जैसे यहाँ पहले से आ जाते हैं, फर्स्ट ए से बात करें तो ये वाला एरिया, ये कौन सा, यूएसए, ये वाला एरिया ये यूएसए। उसके बाद बी बात करें तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे वाला एरिया हो गया, यहाँ पे इनको एक साथ लिख दिया है। उसके बाद बात करें इसमें साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया हो गया यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया हो गया। उसके बाद बात करें अपन यहाँ जो है ना, यहाँ न्यूजीलैंड वाला हो गया, और एक बीच में ये डी रह गया, रसिया वाला एरिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ, जो आपकी बुक में मैप दिया है उसको भी मैंने यहाँ फिल कर दिया है, तो आप इससे भी जो है ना उसमें फिल कर सकते हैं कि ये यूएसए वाला रीजन हो गया, यहाँ ये उरुग्वे वाला हो गया, ये अर्जेंटीना वाला रीजन हो गया, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया, रशिया वाला एरिया हो गया। तो आप अपनी ये बुक का जो मैप है उससे भी आप इसमें फिल कर सकते हो। और ये आपके जो ना एरिया कौन से हो गए, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कि मेजर एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो यहाँ अपन देखें कि आपको इसमें जो ना ऐसे एरिया हैं जो है ना एक्सटेंसिव, जो है ना कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाले एरिया हैं, और उसको डिफरेंट, उसमें आप देखोगे कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है एरिया। तो अपन बात करें कि जैसे पहला एरिया अपना प्रेरीज, अपन बात करें पहला एरिया जो अपना प्रेरीज है, और प्रेरीज जो एरिया है, जैसे मान लो ये एरिया दिया आपका और उसमें लिख दिया जाए शब्द, इसको ना लेवल एल इसमें मार्क करना है, और ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाला एरिया है। तो ये इधर है प्रेरीज, और ये प्रेरीज जो एरिया है ये खाता है कनाडा और अमेरिका, ये कनाडा और अमेरिका वाला रीजन है जो है ना, ये प्रेरीज कहलाता है। उसके बाद सेकंड रीजन है वो है अपना स्टेपीज, ये सेकंड है, ये स्टेपीज है, और ये यूरेशिया वाला रीजन में जो ना इसको स्टेपीज बोला जाता है। उसके बाद बात करें अपन पंपास, और पंपास आप देखो ये जो अर्जेंटीना वाला रीजन है इसमें ये पंपास वाला एरिया है। उसके बाद बात करें जो है ना यहाँ कि साउथ अफ्रीका में इसको क्या बोला जाता है, बेल्ट्स बोला जाता है, तो ये साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स बोला जाता है। उसके बाद बात करें अपन यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है डाउन्स, जो अपना यहाँ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, और इसको बोला जाता है डाउन्स। और उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ न्यूजीलैंड में जो है ना ये एरिया बोला जाता है कैंटरबरी। तो इसमें आपके दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपसे जो ना यहाँ इसमें कमर्शियल जो है ना इसमें एक्सटेंसिव जो ना ग्रेन फार्मिंग के साथ पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं आपसे इसमें कि जो ना उसमें कि ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को है ना न्यूजीलैंड में किस नाम से जाना जाता है। तो अपन ऊपर होना चाहिए कि इसमें जो ना न्यूजीलैंड में कंटरबेरी के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, साउथ अफ्रीका में बेल्ट के नाम से, यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से, और कनाडा में जो इसमें जाना जाता है, यहाँ अमेरिका में इसको जाना जाता है अपने यहाँ प्रेरीज के नाम से। तो कभी कभी इसमें भी एमसीक्यू आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं यहाँ, और ये आपका जो ना बुक का मैप है और बुक में दिया है, तो आप इसको जो ना फिल कर सकते हो। ये स्टेपीज वाला एरिया हो गया, ये बेल्ट्स वाला एरिया हो गया, ये डाउन्स हो गया, ये न्यूजीलैंड का कैंटरबरी हो गया, ये पंपास वाला हो गया, और ये प्रेरीज वाला रीजन हो गया। तो ये अपनी बुक के आपको इसको मैप को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं यहाँ, जो अपना क्वेश्चन है वो है मेजर एरिया ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में मिक्स्ड फार्मिंग के आपको एरिया जो है ना बताने हैं। तो पहला एरिया जो अपना यहाँ दिया गया है इसमें ए, और ये है अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। दूसरा अपन बात करें इसमें बी और नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जो बी वाला पार्ट है इसमें नॉर्थ वेस्ट यूरोप है। फिर उसके बाद सी बात करें तो ये यूरेशिया वाला रीजन है, ये सी यूरेशिया वाला रीजन है। उसके बाद अपन डी बात करें तो इसमें साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये साउथ ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन हो गया। और इसमें अपन बात करें ई में तो ये अपना हो गया टेम्परेट रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका। तो ये आपके जो ना ये एरिया हो गए मिक्स फार्मिंग के। ये आपकी जो बुक है और उसमें बुक का जो मैप है मैंने यहाँ फिल कर दिया, तो आप इसको है ना फिल कर सकते हो कि अपना जो पार्ट्स है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये वाले पार्ट्स हो गए वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे टेम्परेट रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका, ये टेम्परेट रीजन हो गया साउथ अमेरिका के। साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, यूरेशिया वाला हो गया। तो ये अपने पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट अपन इसमें आ जाते हैं यहाँ, नेक्स्ट जो बताया गया इसमें कि इसमें टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इसमें अपन को है ना इसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के ना टर्मिनल स्टेशन के ध्यान रखने हैं। टर्मिनल स्टेशन क्या है कि कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ तक फैला है, कहाँ तक जाता है लास्ट, तो वो उनके टर्मिनल स्टेशन हो गए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना आपको। जहाँ जैसे ये पूरे मैप में एक साथ दिया है, मैंने वन बाई वन इसको जो ना अलग बना दिया है। जैसे अपन बात करें कि अपनी जो बुक का मैप दिया है उसमें पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे,
और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे की अपन बात करें तो आप देखो ये रसिया वाला रीजन है, और रसिया वाले रीजन में आप देखो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होके ये और यहाँ से ये फैला हुआ है, और ये आप देखोगे ये व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो पहला जो हो गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और वो कहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये रसिया में, और सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। तो अपन को इसमें सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक जो है ना इसमें मार्क करना है, अगर आपसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे पूछा जाए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसमें कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो जैसे नाम से पता है कैनेडियन मतलब कनाडा वाले रीजन में होगा, और कनाडा वाला रीजन अपन देखें ये कनाडा वाला रीजन से, और कनाडा वाले रीजन में बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि हेलीफैक्स से लेके, और हेलीफैक्स से यहाँ से स्टार्ट होते हुए और यहाँ से जाता है, और ये लास्ट में जो ना वैंकूवर तक जाता है। यानी कि अपन देखें इसको तो इधर अटलांटिक ओशियन है अपना, और इधर अटलांटिक ओशियन से स्टार्ट होते हैं और इधर पैसिफिक ओशियन की तरफ जो है जाता है। तो कितना बड़ा ये रूट हो गया। तो ये अपना जो ना आप देखो इसमें ये पूरा कनाडा वाला रीजन है, तो ये कनाडा में है इसलिए इसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो अपन को इसका जो ना टर्मिनल स्टेशन ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे आपको है ना यहाँ इसमें ये ऑस्ट्रेलिया का जो ना ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे आपको ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो फैला होता है वो पर्थ से लेके और सिडनी तक, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे पर्थ से स्टार्ट होता है और सिडनी तक फैला हुआ है, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना इसमें पूछा गया है मेजर सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपन को पूरे जो ना इसमें मेजर सी पोर्ट बताने वर्ल्ड में, तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ मेन जो ना सी पोर्ट्स अपन को ध्यान रखने हैं। तो देखिए अपन को है ना जैसे कुछ कंटिनेंट वाइज अपन को सी पोर्ट ध्यान रखने हैं। जैसे अपन बात करें यूरोप, अब यूरोप कंटिनेंट अपन को सबसे पहले तो यूरोप कंटिनेंट पता होना चाहिए कि उसमें जो ना यूरोप कंटिनेंट है कहाँ। तो देखिए ये वाला जो ना एरिया अपना यूरोप कंटिनेंट है, ये वाला जो ना एरिया अपना क्या यूरोप कंटिनेंट है। अब यूरोप कंटिनेंट में कुछ जो ना इंपोर्टेंट जो ना आप देखोगे इसमें जो ना सी पोर्ट्स है। तो सबसे पहले जैसे आपका यहाँ बताया गया नॉर्थ कैप, तो ये नॉर्थ कैप हो गया, जो सी पोर्ट्स है ना यहाँ नॉर्थ कैप हो गया। उसके बाद बताया गया इसमें लंदन, तो देखिए यहाँ पे ये लंदन वाला सी पोर्ट्स हो गया, ये लंदन हो गया। उसके बाद बताया गया इसमें हैम्बरबर्ग, तो यहाँ अपना ये हैम्बरबर्ग हो गया। तो इस तरह से आपसे ना वो मार्क कर देंगे उसमें ABCD, और कोई सा भी जो ना उसमें सी पोर्ट्स पूछ लेंगे तो उसका नाम अपन को आना चाहिए। उसके बाद ये तो ये कंटिनेंट हो गया यूरोप। उसके बाद अपन बात करें नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं, और देखिए ये वाला रीजन जो है ना अपना यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन हो गया ऊपर वाला, और ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन में जो ना यहाँ सी पोर्ट्स की बात करें तो एक तो हो गया इसमें वैंकूवर, दूसरा हो गया इसमें सैन फ्रांसिस्को, तीसरा हो गया इसमें न्यू ऑर्लियंस, आप देखोगे इसमें तीसरा हो गया न्यू ऑर्लियंस। तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो ना कंटिनेंट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अपन यहाँ साउथ अमेरिका वाला कंटिनेंट में, और साउथ अमेरिका वाले कंटिनेंट में अपन बात करें तो एक तो इसमें हो गया रियो डी जेनेरियो। उसके बाद अपन बात करें इसमें एक हो गया कोलोन और वालपैराइसो। तो ये अपने जो ना यहाँ 3 कंटिनेंट हो गए। पहला हो गया अपना यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद बात करें अपन अफ्रीका में आ जाते हैं, और अफ्रीका की बात करें यहाँ पे तो आप देखो अफ्रीका में जो ना यहाँ कंटिनेंट फैले हुए हैं, और अफ्रीका में जैसे आप देखोगे ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे, और अफ्रीका में जो आप देखोगे ये कंटिनेंट तो यहाँ सुएज है, और दूसरा है यहाँ इस अफ्रीका कंटिनेंट में जो ना एक तो अपना सी पोर्ट्स है वो है अपना जो ना सुएज है, और एक है अपना केप टाउन। तो इसमें अफ्रीका हो गए सुएज और केप टाउन। उसके बाद एशिया की बात करें अपन, एशिया कंटिनेंट में आ जाते हैं यहाँ पे, और एशिया कंटिनेंट में देखिए अपन यहाँ तो एक तो है अपना याकोहामा हो गया यहाँ पे, ये जापान में। उसके बाद बात करें अपन संगाई, तो नेक्स्ट ये अपना संगाई हो गया यहाँ पे। उसके बाद बात करें अपन यहाँ हांगकांग, तो ये अपना हांगकांग हो गया। उसके बाद बात करें इसमें जो ना यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो ना अडेन है, ये अडेन हो गया, ये भी एशिया का ही पार्ट है, इधर जहाँ से एशिया का पार्ट चल रहा है अभी। उसके बाद कराची आप देखोगे ये भी एशिया कंटिनेंट का पार्ट है, कराची। और उसके बाद आप देखोगे इसमें यहाँ पे कराची हो गया, कोलकाता, एक इंडिया में बात करें तो यहाँ पे कोलकाता हो गया, ये इंडिया में कोलकाता हो गया। तो ये अपने जो ना एशिया वाले कंटिनेंट के हो गए। उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ जो ना ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में, तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, और इस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में देखें तो इधर तो ये पार्थ है, फिर यहाँ मेलबोर्न है, और यहाँ सिडनी है। तो ये अपने मेन जो ना इसमें सी पोर्ट हो गए वर्ल्ड के। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में कौन कौन से जो ना इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स है। आपकी बुक में जो है ना ये डायग्राम दिया, तो आप है ना EGP में समझने के लिए आपको है ना इस बुक से भी समझ सकते हो, और ये बुक का जो डायग्राम है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ
और क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि ग्रेट लेक्स वाला क्वेश्चन है, और ये जो ग्रेट लेक्स जो है ये क्या नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट लेक्स वाला जो है ना, ये ग्रेट लेक्स है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और अपन यहाँ देखते हैं कि ये जो लेक्स है, जैसे सुपीरियर लेक्स है, ये कौन सी लेक्स है? सुपीरियर। ये लेक्स कौन सी है? सुपीरियर। एक लेक्स है, इसका नाम है मिशिगन। मिशिगन। एक लेक्स है, इसका नाम है हुरॉन। ये लेक्स है, इसका नाम है इरी। और इस लेक का नाम है ओंटारियो। ये लेक कौन सी? ओंटारियो। यानी कि इनका जो है ना, आप देखोगे ये लेक्स हैं, और ये लेक्स जो है ना, मतलब एक फ्रेश वाटर लेक्स है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक्स है, इसलिए इनको जो है ना ग्रेट लेक्स के नाम दिया गया है। अब इसमें होता क्या है, आप देखोगे जैसे यहाँ से ये डुलुथ से यहाँ पे जो है ना, आप देखो वाटर बे, और यहाँ पे बीच में क्या होता है ना, जैसे इनमें एक कैनाल बनाई गई है ना, उस कैनाल का या कैनाल है जो इनके बीच में, यानी सुपीरियर और हुरॉन जो लेक के बीच में कैनाल है जो इनको जोड़ती है, उस कैनाल का नाम है सू कैनाल। इसका नाम है सू कैनाल, और इसकी स्पेलिंग SW सू कैनाल है। लेकिन आप इसको याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हो कि इसको ऐसे याद रखो, सुपीरियर और हुरॉन जोड़ती है, तो इसको सू ऐसे याद रखना। यानी सुपीरियर को हुरॉन से जोड़ने वाली कैनाल है, उसका नाम है सू कैनाल्स। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से कि ये इधर से जो ना, यहाँ ये वाटर वे सी वे चल रहा है यहाँ पे, यहाँ, और यहाँ से चलते चलते और ये इधर यहाँ लेक आ गई, और ये इरी लेक है। और इरी लेक यहाँ से, और इरी लेक और ओंटारियो, इरी लेक और ओंटारियो लेक को जो ना बीच में जोड़ने वाली जो कैनाल है वो है बेलैंड कैनाल। तो इस कैनाल का नाम कौन सा है? बेलैंड कैनाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ना यहाँ पे ओंटारियो और आपके जो ना इरी लेक को जोड़ने वाली जो ना बेलैंड कैनाल है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ तक ये मॉन्ट्रियल नगर है यहाँ पे, और ये सेंट लॉरेंस जो ना रिवर फैली हुई है। तो ये कितना बड़ा जो ना, आप देखोगे उसमें जो ना ये आपका रूट्स हो गया, और इसमें जो ना यहाँ से यहाँ तक डुलुथ से लेके, ये डुलुथ नगर से लेके, और ये कितना मॉन्ट्रियल और ये फैला हुआ है। इधर से एक रिवर और आती है यहाँ क्यूबेक, और इधर से इसको है, ये इसका नाम है ओटावा रिवर। तो ये अपना जो ना, इसमें आप देखोगे ये ग्रेट लेक्स जो है, इसमें सेंट लॉरेंस सीवे है। तो इसमें आपको डुलुथ से लेके और यहाँ तक फैला हुआ है इसमें, और ये बफालो है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा रिवर इसमें आके मिलती है। और सुपीरियर और हुरॉन लेक को जोड़ने वाली जो कैनाल है वो सू कैनाल है, और इरी और ओंटारियो जोड़ने वाली जो कैनाल है उसका नाम है बेलैंड कैनाल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें एक डायग्राम और है, इससे भी आप जो ना थोड़ा सा आपको जो ना इसमें हिंट मिल सकती है और चीजें इजी वे में समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं यहाँ, और ये बताया गया इसमें ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द राइन वाटर बे। अब इसमें राइन वाटर बे के बारे में अपन बताएं तो राइन वाटर बे आप देखोगे जर्मनी से लेके और नीदरलैंड तक फैला हुआ है। और यहाँ आप देखोगे इसमें जो ना ये एरिया, ये बेसल्स है, और ये यहाँ ये जो वाटर बे में यहाँ से चलते चलते, और ये ब्लैक फोर्ट रेस्ट वाला एरिया है, और ये राइन रिवर यहाँ से चलती चलती आप देखो यहाँ से फैलती, और ये लास्ट में इधर यहाँ रोटरडम और यहाँ तक जाती है, और ये नॉर्दरलैंड, इसमें बीच में आप देखो कोलोनी, और ये जो ना काफी वो पड़ते हैं कंट्री, इधर ही फ्रांस पड़ता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड से लेके और ये आप रोटरडम और नीदरलैंड तक जो ना फैला है ये राइन वाटर बे। नेक्स्ट आ जाइए इसमें, और अपना जो है यहाँ पे सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। इसमें आपके राइन वाटर वे और सुएज कैनाल, पनामा कैनाल के लिए मैंने अलग से भी जो ना एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। और यहाँ सिर्फ अपन को मैपिंग के हिसाब से इसमें क्वेश्चन देखना है, मैपिंग हिसाब से कहाँ से आता है। तो डिटेल में आपको सुएज कैनाल और पनामा कैनाल्स और राइन वाटर वे की जो ना अलग से वीडियो, जिसमें आपको पूरी A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसमें जो ना सुएज कैनाल की अपन बात करें तो सुएज कैनाल में जो आप देखोगे कि सुएज कैनाल जैसा ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी में यहाँ पोर्ट साइड से लेके और आप देखोगे लास्ट में यहाँ सुएज तक फैला हुआ है, और यहाँ अपना रेड, तो यहाँ अपन को ध्यान रखना पोर्ट साइड से लेके और सुएज तक जो ना ये फैला हुआ है, और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, तो ये अपनी जो है ना सुएज कैनाल है। और यहाँ पे जो ना ये गल्फ ऑफ सुएज है। इस तरह से अपन बात करें यहाँ पे जो ना पनामा कैनाल की बात करें तो पनामा कैनाल आप देखोगे कि यहाँ कोलोन से लेके और यहाँ पे जो ना पनामा शहर तक जो ना फैली हुई है, और इसमें जो ना बीच में ये गेटुम लेक है। तो आपको ध्यान रखना है
गेटुम लेक के। अभी गेटुम लेक की क्या ऊंचाई ज्यादा है ओशियन, और इनकी नीचाई इसमें जो ना हाइट कम है, तो इसमें वाटर को ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ लॉक सिस्टम लगाए गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ना ये लॉक सिस्टम है, जिससे क्या है कि वाटर जब कोई भी शिप आए तो वाटर उसके लेवल में आ जाए, फिर उसके बाद उस पर कैनाल में चले, फिर उसका नीचे, इस तरह से यहाँ चलता है सिस्टम। तो इसका डिटेल में वीडियो यहाँ पे ना वहाँ यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, अपना चैनल अलग से वीडियो डाला हुआ है पनामा कैनाल का। तो ये इसमें आपको यहाँ मैपिंग के हिसाब से देखना है कि यहाँ कोलोन से लेके पनामा तक फैली है और गेटुम लेक इसमें है। तो ये अपने जो ना पनामा कैनाल का मैपिंग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपसे पूछा गया इसमें कि मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं। तो अपन बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले अपन एशिया की बात करें, तो एशिया में अपन देखें यहाँ, जैसे एशिया में जैसे मान लो अपना टोक्यो है, फिर उसके बाद बीजिंग है, फिर मुंबई है, फिर जेद्दा है, ये जेद्दा हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आप देखो अदेन है। तो ये एशिया वाले जो ना यहाँ अपने ये कौन से हो गए अपने मेजर जो ना एयरपोर्ट हो गए। उसके बाद अफ्रीका की बात करें यहाँ, तो अफ्रीका में आप देखो यहाँ पे एक तो जोहान्सबर्ग है और नैरोबी है, तो ये अफ्रीका के हो गए। यूरोप की बात करें अपन यहाँ पे, तो यूरोप में आप देखो लंदन है, मॉस्को है, बर्लिन है, और पेरिस है और रोम है, यानी कि ये जो है आपकी लंदन के जो ना यहाँ पे हो गए। उसके बाद बात करें अपन नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में अपन बात करें यहाँ पे, तो आप देखो एक तो शिकागो है, उसके बाद न्यू ऑर्लियंस है और मेक्सिको सिटी है, यानी कि शिकागो हो गया, ये मेक्सिको सिटी हो गया, ये न्यू ऑर्लियंस हो गया और मेक्सिको सिटी हो गया। उसके बाद बात करें अपन साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में अपन बात करें तो नीचे आ जाइए, साउथ अमेरिका में सेंटागियो है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में डार्विन है और ये वेलिंगटन, ये वेलिंगटन वाला हो गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए। तो ये अपने क्या है ना इसमें मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गए यहाँ पे। और ये आपकी जो ना यहाँ बुक में दिया गया है, और इसमें आप बुक से भी जो ना इसमें जो है यहाँ देख सकते हो, जैसे ये वेलिंगटन है, ये ऑस्ट्रेलिया रीजन न्यूजीलैंड में हो गया इधर, और यहाँ आप देखोगे इधर ये वाले ना ऑस्ट्रेलिया रीजन हो गया, बाकी के इसमें दिखाए हैं। तो ये अपनी जो ना इसमें मैपिंग है और ये वर्ल्ड की मैपिंग है। अब इसके अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और सीबीएसई के जो ना अपन मैपिंग में, वर्ल्ड की मैपिंग में प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सैंपल क्वेश्चन जो ना उसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर में किस तरह के जो ना आपके क्वेश्चन जो ना वर्ल्ड मैपिंग में पूछे गए हैं, वो अपन यहाँ देखते हैं। तो ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट जो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ अपना जो इसमें क्वेश्चन जैसे PYQ1 दिया गया है यहाँ पे, और अपनी जो लैंग्वेज होगी वो सेम ऐसी तरह से होगी कि ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड 7 जियोग्राफिकल फीचर्स हैव बीन मार्क्ड एज द ABCDEFG, आइडेंटिफाई एनी 5। तो आपको देखो ये स्पेशली ये ध्यान रखना है कि उसमें से 7 में से 5 को आइडेंटिफाई करना है, ऑफ देम एंड राइट देयर नेम्स ऑन द लाइन ड्रॉ नियर देम। तो यहाँ जैसे आपसे पूछा गया मेजर सी पोर्ट इन द जर्मनी, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, terminal station of the Trans-Siberian Railway, an area of the subsistence gathering, an important waterway, an area of the nomadic herding, an area of the extensive commercial grain farming। तो ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनको है ना ABCD आपको बताना है। तो यहाँ अपन इसमें जो ना यहाँ देखते हैं, और इसमें यहाँ इसको करते हैं, इसका ये आंसर सॉल्यूशन है कि पहला जो है ना मेजर एरिया, मेजर सी पोर्ट इन द जर्मनी। तो अपन बात करें इसमें कि मेजर सी पोर्ट इन जर्मनी, देखें यहाँ तो जर्मनी का जो मेजर सी पोर्ट है यहाँ हम्बर्ग। तो आपको क्या होता है मेजर सी पोर्ट इन जर्मनी में जो ना उसका नाम लिखना है वो है हम्बर्ग लिखना है। उसके बाद आप बात करें इसमें जो क्वेश्चन बी दिया है अपना, टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है वो है पीटरबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो ना यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। उसके बाद सी दिया एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो सी वाला जो एरिया इसमें, और सी अपन बात करें तो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सी वाले इसमें ये लॉस एंजल्स, तो इसका ध्यान रखना अपन को। उसके डी वाला दिया एन एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग, तो यहाँ डी में एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग ये नॉर्दर्न कनाडा वाला रीजन है, तो ये एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग यहाँ मार्क किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ये एन एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग, तो अपन बात करें एन एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, इसमें मार्क किया हुआ है। तो इसमें एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग वाला ये रीजन आपका एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग हो गया। उसके बाद अपन आ जाते हैं जी, एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग,
और इसमें जी जो है ना ये एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ये आपके इस तरह के जो ना इसमें PYQ क्वेश्चन है उनके आंसर हो गए। तो इस तरह से आपको ओनली मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अपना, और इसमें PYQ 2 है और इसमें पूछा गया है कि वही मेजर सी पोर्ट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एन इम्पोर्टेंट शिपिंग कैनाल एन एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग एरिया ऑफ द नॉमिडी हर्डिंग ए टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे एन एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो इस तरह से आपसे पूछे गए हैं। उसमें ABCD आपके दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ ए दे दिया, ये B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये अपना G हो गया और ये F वाला हो गया। तो इस तरह से ABCD EFG HI JK इस तरह के जो ना आपके यहाँ तक G तक आपके 7 दिए जाते हैं और उसमें से अपन को यहाँ मार्क करना है। तो किस तरह से मार्क करना है अपन देखते हैं यहाँ इसमें कि पहला जो है ना इसमें मेजर सी पोर्ट। तो अपना पहला जो इसमें दिया है यहाँ मेजर सी पोर्ट है और ये मेजर सी पोर्ट जो है ना अपना ये ऑस्ट्रेलिया का है वो है मेलबोर्न। तो अपन को यहाँ क्या लिखना है, इसमें मेजर सी पोर्ट का नाम लिखना है, वो है मेलबोर्न। दूसरा दिया है इसमें एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है यहाँ पर्थ, उसका नाम लिखना है अपन को यहाँ पे। उसके बाद बात करें अपन यहाँ सी एन इम्पोर्टेंट शिपिंग कैनाल। तो अपन बात करें यहाँ सी में जो है ना इम्पोर्टेंट शिपिंग कैनाल है और यहाँ इम्पोर्टेंट शिपिंग कैनाल जो है ना यहाँ सी है, ये सुएज कैनाल जो ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट शिपिंग कैनाल है वो सुएज कैनाल है। उसके बाद जो है ना इसमें दिया गया है अपना यहाँ पे और वो है डी जो है ना एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग। तो अपन बात करें इसमें एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग और डी जो ना अपना यहाँ कौन सा हो गया, ये अमेजन बेसिन वाला एरिया हो गया। उसके बाद ई की बात करें अपन इसमें तो ये एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग। तो इसमें अपन देखिए यहाँ एरिया ई वाला एरिया ये नोमैडिक हर्डिंग में साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया हो गया, इसमें नोमैडिक हर्डिंग वाला हो गया। उसके बाद ये टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो इसमें अपन बात करें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का टर्मिनल स्टेशन क्या, सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ से ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। एंड एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करें तो यहाँ जी जो दिया है अपना ये साउथ अफ्रीका में बेल्स वाला एरिया। तो इस तरह से आपके जो ना ये PY क्वेश्चन हो गए, इनको अपन को है ना यहाँ अपने देखे किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब आपके जो लेटेस्ट सैंपल पेपर डाले हुए हैं उसमें सैंपल लेटेस्ट पेपर में जो ना सैंपल क्वेश्चन पेपर में और वर्ल्ड मैप के किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वही अपने जो ना इसमें ABCD EFG तक आपको उसमें आएंगे और 5 भी आपको क्या करने, लेवल करने, मार्क करने हैं। तो पहला जैसे नेम ए मेजर सीपोर्ट ऑफ यूरोप, जैसे आपके ना यहाँ पे ये मेजर सीपोर्ट यूरोप। नेम एन इम्पोर्टेंट सीपोर्ट लोकेटेड इन द साउथ अफ्रीका, तो आपको B में यहाँ लोकेट करना है। उसके बाद C नेम द कैनाल दैट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ इस कैनाल का नाम बताना है आपको। उसके बाद नेम द एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग इन द साउथ अमेरिका, तो उसमें अपन को यहाँ पे जो ना साउथ अमेरिका के सब्सटेंस गैदरिंग का एरिया आपको बताना है। उसके नेम मेजर, इसमें जो ई वाला अपन देखे नेम 1 मेजर एयरपोर्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, तो यहाँ मेजर एयरपोर्ट का नाम बताना है। नेम द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो इसमें अपन जो ना यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनल स्टेशन बताना है अपन को। और नेम द एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये अपन को बताना है। तो यहाँ अपने जैसे ABCD मार्क किए हुए हैं और उनके बताने, तो अपन यहाँ चलते हैं इसमें किस तरह से होगा। तो अपन बात करें इसमें जैसे पहले अपन स्टार्ट करें यहाँ ए, तो ए में नेम ए मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप, तो मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप क्या, हम्बर्ग, जो यहाँ अपने दिया है इसमें मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप का क्या, हम्बर्ग। उसके बाद बी की बात करें इसमें नेम ऑफ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट लोकेटेड इन द साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का जो ये सी पोर्ट लोकेटेड है वो है केप टाउन, तो ये कौन सा है, केप टाउन वाला है यहाँ पे। तो इसका केप टाउन अपन को नाम लिखना है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे जो ना सी में नेम द कैनाल दैट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन और एंड पैसिफिक ओशियन, तो देखिए ये अपना जो है ना ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो कैनाल है ना ये इसका नाम है पनामा कैनाल, तो इसका ध्यान आपको नाम लिखना है कौन सी कैनाल है, ये पनामा कैनाल। उसके बाद बात करें अपन यहाँ पे कि डी नेम एन एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग इन द साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के जो सब्सटेंस गैदरिंग वाला जो एरिया इसका नाम है या अमेजन बेसिन। उसके बाद बात करें अपन इसमें और नेम 1 मेजर एयरपोर्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, तो मेजर एयरपोर्ट साउथ अमेरिका है वो है सैंटियागो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे और ये एफ में नेम द ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन वो है व्लादिवोस्टॉक।
उसके बाद आ जाओ इसमें, और यहाँ नेम द एरिया ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर इन द ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया कमर्शियल ग्रेन जो एरिया है एग्रीकल्चर का, और इसको कहा जाता है डाउन्स। इस तरह से अपन को इनके नाम लिखने होते हैं और इनको मार्क करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इसमें, जो यहाँ दिया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2, और इसमें वही आपकी जो लैंग्वेज तो सेम होगी, उसमें ABCDEFG जो ना इसमें होगा, उसमें से 5 ही आपको जो ना इसमें मार्क करने हैं। तो इसमें जैसे ABCD आपको दिए हुए हैं, जैसे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, C दिया है, D दिया है, E दिया है, और G दिया है, और ये F दिया है। तो इस तरह से आपको ना इसमें मार्क करने होते हैं ABCDEFG। तो पहला जैसे ए आपका पूछा है, ए मेजर सी पोर्ट, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एन इम्पोर्टेंट सी वे, एन एरिया ऑफ द सब्सटेंट गैदरिंग इन द साउथ अमेरिका, एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द एशिया, एन एरिया ऑफ द नॉमेडिक हर्डिंग, रीजन ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। तो आपको यहाँ मार्क करने हैं, तो इनका अपन यहाँ देखते हैं कि जो 1 by 1 कि इसमें ये मेजर सी पोर्ट, तो अपन बात करें इसमें मेजर सी पोर्ट, और मेजर सी पोर्ट यहाँ जो ये वाला दिया है, इसमें ये मेजर सी पोर्ट है केप टाउन। उसके बाद बी की बात करें, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अपन यहाँ आ जाते हैं इसमें बी में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अपन बात करें तो यहाँ बी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जैसे अपना यहाँ है, और वो अपन देखिए यहाँ जैसे बी अपने दिया है यहाँ पे, तो ये बी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा, रोम। सी में बताया गया इम्पोर्टेंट सी वे, तो इम्पोर्टेंट सी वे जो यहाँ बताया गया इसमें, ये जो ना यहाँ सेंट लॉरेंस अपन ने जो डिस्कस कर चुके थे, उसमें सेंट लॉरेंस सी वे है। उसके बाद इसमें बताया गया है अपना जो ना डी में, एरिया ऑफ द सब्सटेंट गैदरिंग इन द साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में सब्सटेंट गैदरिंग वाला जो एरिया है वो है अपना अमेजन बेसिन, तो ये अमेजन बेसिन वाला एरिया है। उसके बाद इसमें बताया गया इसमें कि एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया, तो नेक्स्ट इसमें बताया गया इम्पोर्टेंट जो ना इसमें सी पोर्ट ऑफ एशिया, तो एशिया का सी पोर्ट अपन बात करें इम्पोर्टेंट, तो यहाँ आप देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट एशिया संघाई, तो ये कौन सा हो गया, एशिया का संघाई हो गया। उसके बाद अब बात करें इसमें नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग, तो इसमें नोमैडिक हर्डिंग का जो एरिया की बात करें, तो इसमें यहाँ ये देखिए नोमैडिक हर्डिंग का एरिया जैसे आपको ये दिया है, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका या इसको नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें इसमें रीजन ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, और यहाँ पे ये कैंटरबरी, इस जो न्यूजीलैंड का जो एरिया है इसको नाम दिया गया है कैंटरबरी। तो ये थे अपने जो ना इसमें वर्ल्ड के जो ना इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और लेटेस्ट जो ना आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर।